कुंभ मेले में जाने से क्या सचमुच आपके पाप नष्ट होते हैं या नहीं? कर्म तो सब लोग कर रहे हैं। रिक्शा वाला भी कर्म कर रहा है, वो खेती कर रहा है, वो भी कर्म कर रहा है, लेकिन उसको फल उसके अनुसार क्यों नहीं मिल रहा? जब तक आपका कर्म का बैलेंस जीरो नहीं होता ना, तब तक आपको मुक्ति या मोक्ष नहीं मिलता। अगर मेरे पुराने कर्म थोड़े खराब हैं तो हो सकता है मैं थोड़ी देर सत्संग जाऊँ, थोड़ी देर बाहर जाऊँ। कैसे जानूं कि मेरे पुराने कर्म मेरे कैसे हैं? क्योंकि कुंभ मेले में ऐसी कई पवित्र आत्माएं होती है। कि लोग कहते हैं कि मैं कर्म करूँ ना तो भगवान भी मेरा साथ देगा, नाम लेने से क्या होगा? कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का सबसे प्रबल उपाय एक ही है। जैसे हमारे एक संत थे गोपालानंद स्वामी, वो कहते थे कि मैं किसी भी इंसान को देखता हूँ ना तो उसके 1000 जन्म के कर्म, अच्छे और बुरे कर्मों को मैं देख सकता हूँ। अरे वाह, क्या सिन की लिस्ट है जो भगवान ने रूल दिए हुए है कि भाई ये काम करोगे तो आप पाप के भागीदार हो ही हो। हम 20% भी गहरी सांस नहीं लेते, 20% भी नहीं लेते। इसलिए आप जितनी आदत डालेंगे ना डीप ब्रीथिंग, वो सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। मैं तो कहूँगा आप जिम में जाते ना, उससे 10 गुना पावरफुल एक्सरसाइज डीप ब्रीथिंग। तो भीष्म पितामह को जो सैया पर लेटना पड़ा, कहते कि जिसके कारण उन्हें मृत्यु के समय में सैया पर लेटना पड़ा। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आशीष दुर्वेश टॉक शो में। आज हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट मेहमान है, अखंड स्वामी जी। जी हाँ दोस्तों, स्वामी नारायण मंदिर गुजरात से हैं ये। इन्होंने बहुत सारे देशों में भ्रमण किया है, लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव लेकर आए हैं और आज हमारे साथ बातचीत करने वाले हैं कर्म के ऊपर, भाग्य के ऊपर। आप अपने जीवन को किस तरीके से सरल बना सकते हो, आपके पुनर्जन्म के कर्मों का असर आपके इस जन्म पर कैसे पड़ता है। तो आज आइए हम स्वागत करते हैं आशीष दुर्वेश टॉक शो में अखंड स्वामी जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम आशीष भाई और दुर्वेश भाई, आप दोनों का बहुत बहुत मैं शुरुआत में आई वुड लाइक टू convey my thanks to both of you for inviting me, and it is indeed a magnificent delectation being with both of you guys. Thank you. प्रणाम। स्वामी जी, आज भगवत गीता की बहुत फेमस लाइन है ना, कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। और ये कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को बोला था, है ना। लेकिन इसका जो अर्थ है वो समझना हर एक के बस की बात नहीं है। यहाँ तक कि मुझे लगता है मैं भी नहीं समझ पाया हूँ। एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण के तौर पर समझते हैं इसको, कि कर्म जो है वो मान लीजिए एक रिक्शा वाला भी कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, बट उसको उस मेहनत के हिसाब से जो कामयाबी है ना वो ज़्यादा नहीं मिल रही। ऑन दी अदर साइड देयर आर सम पर्सन जो कम मेहनत कर रहे हैं बट सफलता बहुत प्राप्त कर रहे हैं। तो कर्म की डेफिनेशन क्या है, डिफाइन कैसे करें कि क्या कर्म है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा दुर्वेश भाई आपने जी। सबसे पहले तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले जी, आपने जो श्रीमद् भगवद गीता जी के जो श्लोक का उच्चारण किया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, I would like to say that this is the most highly misrepresented श्लोक of भगवद गीता। अच्छा। लोग सबसे ज्यादा यदि किसी भी अर्थ का दुरर्थ करते हो ना, हाँ, तो वो आशीष भाई ये है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जी। देखिए, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करने पर आपका अधिकार है, फल पर आप कभी भी उसकी अधिकार नहीं है। तो लोगों ने इसका अर्थ क्या निकाला, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, फल की चिंता मत करो। ये गलत चीज है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मान लीजिए आप बिजनेस करते हैं, हाँ जी, आपने सोचा है कि अगले साल यानी कि दिस ईयर 2025 में मेरा टर्नओवर होना चाहिए 10 करोड़ का। हाँ जी। अब आप वो गोल ही नहीं रखेंगे और सीधे मेहनत करते रहेंगे, कर्म करते रहो। यदि आपके सामने कोई फल की अपेक्षा ही नहीं रखेगी तो आप रिजल्ट को कैसे पा सकते हैं? सही बात। समझ रहे मेरी बात? बिल्कुल। आपने भगवान के इस श्लोक को आपने ऐसा अर्थ निकाला, मेहनत करते रहो, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, आप जिंदगी में निष्फल हो जाओगे। भगवान का कहने का ये तात्पर्य नहीं है कि आप रिजल्ट के बारे में चिंता मत करो। भगवान क्या कहते हैं, देखिए इसमें 2 भाग है। जब आप कर्म करते हो ना, तब पूरी आसक्ति और अटैचमेंट के साथ उस कर्म को करो कि मुझे इस साल, मान लीजिए आपके बिजनेस का एग्जांपल देता हूँ, कोई स्टूडेंट हो, उसका एग्जांपल है मुझे बोर्ड एग्जाम्स में 90% लाना ही है इस साल। यदि वो रिजल्ट अपेक्षित ही नहीं रखेगा उसके दिमाग में, तो वो मेहनत क्यों करता है? तो उसको जरूर जब कर्म करता है ना, तो पूरी आसक्ति और अटैचमेंट के साथ उस कर्म को कीजिए कि मुझे 90% लाना ही है। जैसे ही वो कर्म खत्म हो जाए, रिजल्ट भगवान पर छोड़ दीजिए। आपने ये मिशन रखा था मुझे 90% लाना है, जैसे ही एग्जाम्स दे दी ना, फिर भगवान पर छोड़ दो।
हाँ, लोग तब चिंता मत करो। तब चिंता मत करो। लोग गलती क्या करते हैं आशीष भाई, गोली नहीं बनाते। दुर्वेश भाई जी, गोल ही नहीं बता, और करते क्या है, जब कर्म करने का समय आता है ना तब भगवान पर छोड़ देते हैं, और जब नतीजा आता है ना तब चिंता करते हैं। हाँ, तो ये सबसे गलत समझाया जाता है इस श्लोक को। भगवान ये कहते हैं कर्म करते वक्त पूरी मेहनत शिद्दत लगा दो, जैसे ही कर्म पूरा हो जाए फिर भगवान पर छोड़ो। हम पहले से भगवान पर छोड़ देते हैं। सही बात है। लेकिन कई बार होता ऐसा है कि जब हमने कोई गोल डिसाइड बना लिया, जैसे हमने 10 करोड़ का बना लिया, जी, हाँ। 99% का लक्ष्य निर्धारित कर लिया, और उस लक्ष्य से हम भटकते हुए अगर नजर आते जी। हैं तो हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं, और उस कारण से हमारे जो कर्म होने चाहिए वो कर्म भी नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल सही। और जो मुझे लगता है कि इस ये जो कहा गया भगवत गीता में कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, इसका तात्पर्य ये है कि आप कर्म करते रहो। उस समय आप फल के बारे में अगर सोचोगे तो आप अपने कर्म से भटक जाओगे। और आपने जो बताया ना, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हाँ जी। अक्सर लोगों को स्ट्रेस और डिप्रेशन आने का एक सबसे प्रमुख कारण ये है, इस श्लोक को सही समझ नहीं पाते, क्योंकि कर्म करते वक्त पूरी मेहनत नहीं करते, शिद्दत नहीं करते, और फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। बिल्कुल। हाँ जी, मेरा बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है सर इसमें, जो अभी आपने लाइन बोली ना, मुझे ऐसा लगता है कि भगवत गीता में जो लिखी गई चीजें हैं ना करेक्ट है, उस पर मेरा क्वेश्चन या डाउट नहीं है ना, मैं कर सकता हूँ, है ना। बट कृष्ण भगवान ने ये खुद कहा है कि कोई भी चीज़ अगर मैं लिखता हूँ उसके 10 अर्थ होते हैं, होता एक ही अर्थ है, बट इंसान की सिचुएशन अपने हिसाब से अर्थ निकालती है। तो इस दुनिया में सारे लोग, ज्यादातर जो लोग पढ़ते हैं अपने आप से ना, वो अपना अपना अर्थ निकाल लेते हैं। मैं इस पर आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, जिसके चक्कर में गलत गलत अर्थ निकल गए हैं। और हमें भगवत गीता समझने के लिए किसी स्वामी का या फिर किसी भी इंटेलेक्चुअल पर्सन का सपोर्ट चाहिए समझाने के लिए। जी जी जी, है ना। तो ये बहुत बड़ा वो है कि लोग पढ़ लेते हैं फिर गलत गलत मीनिंग निकाल लेते हैं। मैं दुर्वेश भाई इस पर आपको एक अच्छा एग्जांपल शेयर करता हूँ। मान लीजिए कि कोई इंसान चाय पीता है, हाँ, उसके अंदर मक्खी गिर जाएगी, क्या करेंगे आप? मक्खी निकाल देंगे, चाय फेंक देंगे, चाय पूरी। फेंक देंगे। आपके पास शुद्ध गीर गाय का घृत है, घी है, हाँ। उसके अंदर मक्खी गिरेगी तो आप क्या करेंगे? ये मक्खी घी निकाल को डाल देंगे? नहीं, मक्खी निकाल देंगे। चाय में मक्खी गिरी तो आप चाय को निकाल देते हैं, घी के अंदर मक्खी गिरी तो आप मक्खी को निकाल देते हो। इंसान अपने हिसाब से सिद्धांतों में फेरफार कर देता है। करेक्ट। जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से आप काम कर लो। उसकी वैल्यू के हिसाब से, उसको घी की महंगाई लग रही है तो उसने मक्खी निकाल दी। ऐसा है हमारे हर एक के जीवन में, ऐसा है। वैसे शास्त्रों का अर्थ भी इंसान अपनी सहूलियत और अपने स्वार्थ के हिसाब से निकाल देता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो घी भी फेंक देंगे। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे। वो हो सकता है 1% या 0.1% हो। बहुत सारे लोग होंगे जो कुछ और नहीं फेंकेंगे, मान लो कुछ भी हो सकता है। जी। सर, इसमें अगर हम बात करें कि कर्म तो आपको करने बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन एक शब्द और आता है भाग्य। आप कितना भी कर्म करिए, आपका भाग्य अगर आपके साथ नहीं है तो उस कर्म का फल आपको नहीं मिल पाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आज भी हम बात करें तो हिंदुस्तान में सिर्फ 1% या 2% जनता जी बहुत अमीर है, बाकी 99% लोग या तो मध्यम वर्ग पर हैं या फिर गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो कर्म तो सब लोग कर रहे हैं, रिक्शा वाला भी कर्म कर रहा है, जो खेती कर रहा है वो भी कर्म कर रहा है, लेकिन उसको फल उसके अनुसार क्यों नहीं मिल रहा? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आशीष भाई। इसमें एक बस बेसिक थोड़ा सा ऑडियंस के लिए मैं जानना चाहूंगा कि कर्म की बेसिक डेफिनेशन क्या है, बहुत अच्छा, और भाग्य की डेफिनेशन क्या है? बहुत बढ़िया। देखिए, पहले तो आपने जो प्रश्न पूछा, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। एक होता है संचित कर्म, में सभी की डेफिनेशन समझ। एक होता है प्रारब्ध कर्म, और एक होता है क्रियमान कर्म। इन तीनों को भी अगर आप बताइए, तीनों संस्कृत शब्द हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान कर्म। अब जो संचित कर्म क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। हमारे जन्मों जन्म का जो अच्छा या बुरा कर्म होता है ना, जिसको हम रेजर्वर इंग्लिश में कहते हैं, हाँ जी, पूरा जो स्टॉक होता है ना जन्मों जन्म का, उसको हम संचित कर्म कहते हैं। गोदाम में रखा, एक जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का जो कर्म होता है ना, उसको हम संचित कर्म। इस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन आगे करेंगे जी। दूसरा कर्म हुआ आशीष भाई प्रारब्ध कर्म। यानी कि प्रारब्ध कर्म क्या है? इस जन्म में भगवान ने आपको जो भुगतने के लिए अलग से रखा हुआ है, हाँ जी, उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। मान लीजिए कि हमारे हजारों जन्म के जो अच्छे बुरे कर्म है ना, एक जन्म में हम उसको भुगत नहीं सकते, तो भगवान ने उसमें से सिलेक्शन किया होता है कि इस बंदे को इस जन्म में जो कर्म देना है, जो फल देना है, उसको हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं, जिसको हम, आपने प्रारब्ध शब्द कई बार सुना। हाँ जी, बिल्कुल। अब क्रियमान कर्म, तीसरा कर्म।
क्रियावान कर्म क्या है, वो आप इस जन्म में करंटली जो करते हैं ना, अच्छे या बुरे कर्म। देखिए, जब मैं कर्म शब्द का उपयोग करता हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैड कर्मा और ओनली गुड कर्म, दोनों इसमें आ गए कर्म शब्द के अंदर। खराब कर्म ही आ गए, अच्छे कर्म ही आ गए। सत, जिसको अच्छे को सत्कर्म कहते हैं, हाँ। दुष्कर्म खराब को कहते हैं। हाँ जी। तो क्रियमान कर्म जो तीसरा है, वो अभी फिलहाल हम जो नए कर्म करते हैं ना, हमारा अच्छा और बुरा व्यवहार, उसको हम क्रियमान कर्म करते हैं। तो ये 3 प्रकार के कर्म है, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान कर्म। अब आपने जो प्रश्न पूछा, भाग्य क्या है? देखिए, भाग्य कोई इमेजिनरी चीज नहीं है कि ये आपके भाग्य में लिखा है आपके 5 BMW आपके भाग्य में आ जाएगी। भाग्य कहाँ से बनता है? कर्मों से। आपके कर्मों से ही बनता है, और वो भी खास तौर पर आपके प्रारब्ध कर्म में से बनता है भाग्य। अच्छा। तो शायद आप भी आगे भी पूछेंगे, लेकिन जो लोग कहते हैं ना, इसका भाग्य जोड़ कर गया, इसके भाग्य में लिखा था, ऐसा नहीं है। भाग्य कोई कोइंसिडेंस ऐसी चीज नहीं है। आपके कर्मों में ऐसा लिखा था कि आप सुखी होंगे, दुखी होंगे, आपका बिजनेस ऐसा चलेगा, आप निष्फल होंगे, जो कुछ भी लिखा है वो आपके प्रारब्ध कर्म में जो लिखा था ना, उसी को हम भाग्य शब्द से कह सकते हैं। लेकिन प्रारब्ध आपने बताया कि भगवान डिसाइड करता है जी, है ना, कि इसको इसमें क्या भुगतने हैं। जी बिल्कुल। तो क्या इंसान की कामयाबी या उसकी सफलता या उसकी खुशी, हम कहें जो सक्सेस है, क्या उसके प्रारब्ध पे डिपेंड करती है या फिर क्रियामान पे डिपेंड करती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। दोनों पर निर्भर करती है। देखिए, मैं आपको इस पर एक अच्छा एग्जाम्पल सुनाता हूँ। देखिए, कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये बंदा तो अच्छा कर्म करता है फिर भी दुखी क्यों हो रहा है। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत सुना होगा। कई लोग बेचारे मेहनत बहुत करते हैं, सफलता नहीं मिलती। अब कई लोग गलत करते हैं, बेईमानी करते हैं, कुछ भी अनाप शनाप कर देते हैं, फिर भी थोड़ी मेहनत से भी उनको सफलता मिल जाती है। करेक्ट, बिल्कुल। आपने ये देखा होगा, थोड़ा काम करते हैं और बहुत सफलता मिल थोड़ा जाती है। काम करते और गलत काम करते फिर भी सफलता मिल जाती है। आपने ये दुनिया में देखा होगा, देखा है। आपने ऐसे भी लोग देखे, बेचारे शिद्दत से, ईमानदारी से काम करते फिर भी सफलता नहीं मिल रही। हाँ जी। तो इसका उत्तर देने के लिए आपने जो प्रश्न पूछा ना कि प्रारब्ध पर होता है या फिर क्रियामान पर होता है, इसका उत्तर एक ही एग्जाम्पल में मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, एक बहुत ही बड़े संत थे आशीष भाई, और उनके बहुत शिष्य से, इसमें से 2 शिष्य की मैं बात करता हूँ दुर्गेश भाई। एक शिष्य बहुत ही भक्त हृदय के थे, बहुत ही सत्संग सुनते थे, करते थे, भजन भक्ति करते थे। एक दूसरे शिष्य थे, वो गुरुदेव को मानते थे लेकिन अभी भी वासनिक थे, इधर उधर मुंह मारने घूमते थे। तो उसमें से एक जो अच्छे शिष्य थे ना, वो रात को किसी सत्संग को सुनने के लिए गए, भजन संध्या में गए, भजन भक्ति करने के लिए। और जो दूसरे शिष्य थे ना, वो महफिल देखने के लिए गए, तवायफों के पास गए, किसी बार में चले गए, दोनों चले गए। रिटर्न में जब रात को 2-3 बजे दोनों वापस आ रहे थे अलग अलग, जो सत्संग करके आ रहे थे ना, जो भजन संध्या में भजन भक्ति करके आ रहे थे ना, उनको रास्ते में एक बड़ा कांटा चुभ गया, लग गया, और इतना ब्लीडिंग होने लगा, इतना ब्लीडिंग हो गया। फिर दूसरे दिन गुरुदेव के पास आते हैं, और जो दूसरे जो शिष्य थे, वो जो तवायफों के पास गए थे, वेश्याओं के पास गए थे, उनको रास्ते में हीरा मिल गया, एक छोटा सा हीरा मिल गया। अपने आप को खुशकिस्मत समझने लगा, और वो ऐसा सोचने लगा, देखो मैं तो वेश्याओं के पास गया था फिर भी मुझे हीरा मिला, ये बंदा सत्संग सुनने के लिए गया फिर भी उसको तो कांटा लग गया। लॉजिकल है ना बात? हाँ बिल्कुल ठीक। उस भक्त को भी ऐसा प्रश्न हुआ, उसने गुरुदेव के पास दोनों गए, और वो जो सत्संग सुनने के लिए गया था ना, उसने कहा गुरुदेव ऐसा क्यों हो रहा है, मैं पिछले कई सालों से सत्संग कर रहा हूँ और मेरे भाग्य में न तो पैसे आ रहे हैं, और आज मैं सत्संग सुनने के लिए गया तो मुझे बड़ा कांटा चुभ गया, ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा है। और ये तवायफ के पास जाता है, बाहर में जाता है, फिर भी उसको हीरा मिल गया। ये कुदरत का कैसा न्याय है। गुरुदेव ने जो जवाब दिया ना, वो हम सबको हमारे हृदय में उत्कीर्णन करने जैसा। गुरुदेव ने उनको ये कहा, देख बेटा, जो सत्संग सुन के आए ना, उनको कह रहे थे, बेटा तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म बहुत खराब थे, तूने कई लोगों को हैरान किया था, बेईमानी की थी, गलत तरीके से पैसे कमाए थे, बहुत दुष्कर्म किए थे तूने, लेकिन इस जन्म में तो सत्संग परायण है, लोगों की सेवा करता है, लोगों की सहायता करता है ना, तो आज तेरे भाग्य में, माने कि कल रात तेरे भाग्य में वो चोरों के हाथों से तेरी मृत्यु लिखी हुई थी, चोरों के हाथों से तेरी मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन इस जन्म में तेरे क्रियमान कर्म अच्छे थे ना, तो भगवान ने तेरा जो बड़ा दुख आने वाला था ना, उसको नष्ट करके सिर्फ एक छोटा सा कांटा लगाकर तेरा जो खराब कर्म था उसको नष्ट कर दिया।
अब जो दूसरा जो शिष्य था जो तवायफों के पास आता था, गुरुदेव कहते हैं इसने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे सत्कर्म किए थे, बहुत अच्छे कर्म किए थे, लेकिन इस जन्म में इतना खराब कर्म कर रहा है ना, तो भगवान ने आज कल रात को उसके भाग्य में बहुत बड़ा राजा लिखने का लिखा था, उसके भाग्य में एक बड़ा राजा बनने का लिखा हुआ था, लेकिन इस जन्म में उसने अच्छे खराब कर्म करके अपने सभी पुण्य को नष्ट कर दिया। इसलिए भगवान ने उसके जो पूर्व जन्म के अच्छे कर्म थे ना, उसके बदले में राजा बनने की जगह सिर्फ उसको एक छोटा सा हीरा दे दिया। अब तुम्हें तो तुम दोनों तो बाह्य दृष्टि से ही देखते हो कि मुझे हीरा मिला और मुझे तो कांटा चुभ गया। आप दोनों ये नहीं जानते कि आप दोनों के पूर्व जन्म के अच्छे और बुरे कर्म कैसे थे। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, दोनों के पूर्व जन्म के कर्म भी काम में लगे हो, हाँ और जी, क्रियमान कर्म भी काम लगे। अब मेरा इसमें बहुत एक क्वेश्चन जो सबके मन में आ रहा होगा जी, वो ये कि मैं अभी अपने जो क्रियमान कर्म है मेरे, है ना, वो मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे कैसे करने हैं। ठीक है, मुझे स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में जाना है या फिर मुझे बाहर जाना है, बट ये मैं डिसाइड और अच्छे से कर पाऊंगा जब मुझे पता होगा कि मेरे पुराने कर्म कितने खराब हैं। जी, अगर मेरे पुराने कर्म बहुत खराब हैं तो मैं सत्संग के मार्ग पे चलूंगा। अगर मेरे पुराने कर्म थोड़े खराब हैं तो हो सकता है मैं थोड़ी देर सत्संग जाऊँ, थोड़ी देर बाहर जाऊँ। तो मैं कैसे जानूं कि मेरे पुराने कर्म मेरे कैसे हैं, या फिर ये जाने कि हमारे पुनर्जन्म में कैसे कर्म रहे हैं, और पुनर्जन्म की अगर बातें हमें पता चल जाए। पुनर्जन्म तो अभी वाला जन्म हो गया ना, नहीं, पुराना जन्म, पुराना जन्म, पुराना अच्छा। जन्म, जी, जो हमारा मतलब पिछला जन्म है, उस जन्म के कर्म हमें किस तरीके से पता चल सकता है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, मैं और आप अंतर्यामी तो नहीं है कि ऐसे कई संत भी होते हैं जो आपके पूर्व जन्म को बता सकते हैं। ऐसे कई संत होते हैं जिनके पास भगवान की दी हुई शक्ति होती है कि पूर्व जन्म आज से 50 जन्म पहले, आज से 100 जन्म पहले, जैसे हमारे एक संत थे गोपालानंद स्वामी, वो कहते थे कि मैं किसी भी इंसान को देखता हूँ ना तो उसके 1000 जन्म के कर्म, अच्छे और बुरे कर्मों को मैं देख सकता हूँ। अरे वाह। तो ऐसे भी संत होते। अब हम बात करते हैं हमारे जैसे नॉर्मल इंसान की, कि हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म कैसे थे। तो उसका एक मापदंड ये है कि फिलहाल आपको कैसे प्रकार के विचार आ रहे हैं। बिल्कुल, मान लीजिए कि आपको अभी भी सत्कर्म करने के विचार आ रहे हैं, आपको दूसरों की मदद करने के विचार आ रहे हैं, दूसरों की सहायता करने के विचार आ रहे हैं, दूसरों के जीवन में उपयोगी बनने के विचार आ रहे हैं, तो ये पूरी संभावना है कि आपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए थे। क्योंकि कर्म महज क्रिया से नहीं बनते, आपके विचारों से भी कर्म बनते हैं। इस पर आगे मैं बताऊंगा। हाँ जी, कर्म महज क्रिया से नहीं बनते। हमने यही सोचा कि इसने ये कर्म किया, कर्म विचार से होते हैं। विचार से, ये सबसे प्रथम चीज है। मैं इलेबोरेट करता हूँ इस पर। तो आपने जो प्रश्न पूछा हमारे पूर्व जन्म के कर्म कैसे थे, देखिए पहले तो आप इस जन्म में कैसे कर रहे हैं, आपकी सफलता के लेवल्स कैसे हैं स्पिरिचुअलिटी के। यदि आप इस जन्म में इतनी सफलता नहीं मिलते ही तो हो सकता है कि आपके पूर्व जन्म के कर्म इतने अच्छे नहीं थे। और मान लीजिए फिलहाल भी आपको खराब ही विचार आ रहा है, किसी को परेशान करने का, ऐसा चीटिंग करने का, तो ये श्योर मापदंड है कि आपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए थे। तो आपके विचारों के हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि आपके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे थे या खराब। बट आज के विचार स्वामी जी, हमारे जो विचार है वो बनते हैं सराउंडिंग से, जी, है ना, और इसमें कहीं ना कहीं रोल सोसाइटी का भी है, सब लोगों का है। तो पुराने मतलब उसके हिसाब से, पुनः जन्म के हिसाब से जो विचार आज बन रहे हैं वो कैसे रिलेट होंगे। मतलब मेरे दिमाग में दोनों ऑप्शन आ सकते हैं आज, है ना। अगर मैं ऐसी संगत में हूँ जहाँ अच्छे लोग हैं तो मैं सत्संग जाऊँगा, बट जहाँ मैं किसी गलत डायरेक्शन में हूँ तो मैं उधर की तरफ चला जाऊँगा। तो वो डिफरेंशिएट कैसे करें? देखिए मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आप आशीष भाई हो, दुर्वेश भाई हो, आप दोनों यूं ही तो ऐसे नहीं मिल गए। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कोई इंसिडेंस हो गया और किसी ने आपका परिचय करवाया, ऐसे नहीं मिले। ये पूर्व जन्म से सुनिश्चित ही था कि आपको इस जन्म में दुर्वेश भाई का योग होगा, दुर्वेश भाई को आशीष भाई का योग होगा। ये पूर्व जन्म से ही सुनिश्चित था, आपके कर्मों के आधार पर ये सुनिश्चित था। आज हमारा मिलना, हमारा आज पॉडकास्ट होना, वो भी पहले से ही सुनिश्चित था, पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर। अच्छा, वो पहले से ही सुनिश्चित था। अब फिलहाल हम कैसा बिहेवियर करते हैं, कैसे विचार करते हैं, उसके आधार पर हमारे नए कर्म सर्जन होंगे, जिसको हम क्रियमान कर्म कहते हैं। तो इस पर बहुत ही निर्भर होता है।
बहुत ही निर्भर होता है। अगर बात मैं बात करूं कि पिछला जन्म, एक जन्म, दो जन्म, आपने कहा 1000 जन्म तक के कई ऐसे संत होते जो देख सकते हैं। हाँ। अगर हम महाभारत के भीष्म पितामह की बात करें हाँ। तो भीष्म पितामह को जो सैया पर लेटना पड़ा, कहते हैं कि 90 या 100 साल पहले उन्होंने किसी सांप को झाड़ी में फेंक दिया था, जिसके कारण उन्हें मृत्यु के समय में सैया पर लेटना पड़ा। जी। तो कितने जन्म पुराना तक आपका पाप या पुण्य आपके काम आता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, ऐसे कोई जन्म का कोई फिक्स्ड पैरामीटर नहीं है, आपके कर्म के आधार पर बनता है। मान लीजिए कि आपने 1000 जन्म लिए, लेकिन आपका खराब कर्म 30% ही है। हाँ जी। आपने 2 ही जन्म लिए हैं, लेकिन आपका खराब कर्म 70% है। तो आपके कर्मों के आधार पर वो फल मिलता है, जन्म के आधार पर नहीं होता। आपके सत्कर्म या दुष्कर्म कितने होते हैं ना, उसके आधार पर आपको नया जन्म में उसके आधार पर फल भुगतने पड़ते हैं। ऐसा कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है। आपको लाख जन्म के पूर्व भी कर्म भुगतने पड़ते हैं यदि आपने उसको भुगतान नहीं किया तो। एक सवाल और है यहाँ पर कि भाग्य कर्मों से बदला जा सकता है, आप कह रहे हैं जी। लेकिन अगर हम वेदों की बात करें तो वेदों में कहा गया यज्ञ के थ्रू, मंत्र के थ्रू, जाप के थ्रू भी आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो क्या ये सच्चाई है? बिल्कुल सच है। देखिए, हमारे शास्त्रों में एक बात तो लिखी गई, जैसे आपने कहा है कि किए हुए कर्मों को भुगतना ही पड़ता है, अच्छे या बुरे कर्म। ये भी बात 100% सही है, लेकिन हमारे शास्त्रों की सबसे ज़्यादा खूबी क्या है जानते हो? भगवान जो है ना, वो राजा धीराज कहा गया है। राजा धीराज माने उनके ऊपर कोई चीज़ नहीं है, कर्मों के ऊपर भी भगवान है। भगवान कर्मों के अधीन नहीं है। मेरी बात गौर से सुनना। हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबी यही है कि जब भी कोई इंसान भगवान की शरणागति ले लेता है ना, तो उसको उसके खराब कर्मों के पाप भी नहीं भुगतने पड़ते। जब रियल शरणागति होती है तब। सन्यासी बन जाना नहीं, सन्यासी नहीं, रियल अर्थ में भगवान के शरणागत जब आप बन जाते हैं, यानी कि जब आप भगवान को ये कहते हैं भगवान मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं वाकई दिल से आपकी माफ़ी मांगता हूँ, अब नए खराब कर्म नहीं करूँगा। जब ये आप 100% शरणागति ले लेते हैं ना, तब आपको खराब कर्मों का फल नहीं भुगतना पड़ता। दूसरा एक्सेप्शन ये है, जब किसी संत के आपको जेन्युइनली आशीर्वाद मिल जाए, तब आपको वो कर्म भी नहीं भुगतना पड़ता। मैं इस पर आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। हाँ। एक संत है, मैं नाम नहीं दूंगा, एक भैया है, उनको 4th स्टेज का कैंसर हुआ था। 4th स्टेज का लुकीमिया कैंसर हुआ था। डॉक्टर्स ने कहा था कि ये 3-4 महीने में शायद अब मर जाएंगे, रहेंगे नहीं। भक्त बहुत आस्तिक थे, वो एक संत के पास जाते हैं और कहते हैं कि स्वामी जी, वो भगवान के अच्छे भक्त थे, उनको मृत्यु का डर नहीं था। कहते हैं स्वामी जी, मैं 3-4 महीने में मेरी मृत्यु हो जाएगी, डॉक्टर्स ने कहा है, अब आप मेरे लिए क्या आदेश देंगे, मुझे इन 3-4 महीनों में क्या करना चाहिए? मैं पुरानी बात नहीं सुनाता हूँ, 3-4 साल हुए होंगे इस बात को। स्वामी जी ने आंखों बंद करके कहा कि कोई बात नहीं, देखिए हम सबको एक दिन मरना है, आपकी मृत्यु जल्दी आएगी, तो सौभाग्य की बात है कि आप जल्दी भगवान के घर पे जा रहे हैं। लेकिन स्वामी जी ने कहा कि एक मंत्र, भगवान का मंत्र जाप उनको करने के लिए कहा। स्वामी जी ने कहा ये हर दिन करना, भगवान अच्छा करेंगे। वो भैया ने मंत्र जाप शुरू किया, इस हिसाब से नहीं कि भगवान मेरा कैंसर मिटा देंगे, मंत्र जाप शुरू किया, भगवान अच्छा करेंगे उस तरीके से, जो करेंगे वो मेरी भलाई के लिए ही करेंगे। 1 महीने में उनके सभी ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए, पूरा कैंसर नॉर्मल हो गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जब किसी संत के आपको आशीर्वाद मिल जाते हैं ना, तो आपको अपने खराब कर्मों का फल भी नहीं भुगतना पड़ता। वैसे ही इसकी कॉन्ट्ररी बात मैं आपको बताता हूँ। आपने इस जन्म में अच्छे कर्म किए हैं या पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन यदि आपने किसी को पीड़ित किया, किसी को दुखी किया, और उसमें भी शास्त्रों में लिखा है माँ बाप को दुखी किया, किसी गरीब को दुखी किया, किसी बीमार इंसान को दुखी किया, या फिर किसी संत को दुखी किया, इन 4 इंसान को, किसी संत को, माँ बाप को, किसी बीमार को, या फिर किसी गरीब को यदि आपने दुखी किया, तो आपके अच्छे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। दिल तो दुखाना किसी का भी पाप है ना, आप चाहे किसी का भी दुख है, जी बिल्कुल। तो मैंने इसका खास तौर पर उल्लेख किया है, बाकी किसी का भी दिल दुखाते हैं तो आपके अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो ये है, शास्त्रों में इसका भी एक्सेप्शन दिया हुआ है कि आपके जैसे, देखिए होता है ना, हर एक देश में ऐसा नियम होता है, आपने चाहे कितना ही बड़ा क्राइम न कर दिया हो, हाँ। उस देश का राष्ट्रपति चाहे तो आपको वो सज़ा से मुक्त कर सकता है।
वैसे ही भगवान भी ऐसी उपमा दे सकते हैं, माने कई राष्ट्रपति उसमें समाहित हो जाते हैं, लेकिन भगवान भी कर्मों से पर है। यदि आप जेन्युइनली भगवान की शरणागति ले लेते हैं ना, तो आप भी कर्मों से पर हो जाते हैं, और इसी को हम मोक्ष कहते हैं। मोक्ष। हमारे शास्त्रों में जो मोक्ष का कंसेप्ट है वो क्या है? जब तक आपके अच्छे कर्म रहेंगे, जब तक आपके बुरे कर्म रहेंगे ना, अच्छे कर्म होने के बाद भी आपकी मुक्ति नहीं होती, क्योंकि जब तक आपका कर्म का बैलेंस जीरो नहीं होता ना, तब तक आपको मुक्ति या मोक्ष नहीं मिलती। तो क्या कर्म का बैलेंस कैसे करें? माने जीरो आप कहते जीरो हैं? कैसे हाँ करें? बिल्कुल, अच्छे एक कर्म ही को कैसे उपाय। बढ़ाएं? नहीं, अच्छे कर्मों मैं को तो कैसे चाहता बढ़ाए हूं- या फिर जीरो करना है? मुझे जीरो करना है ताकि मैं मोक्ष की प्राप्ति हाँ, वो अच्छा। मतलब तो सीधा सीधा सवाल पूछे कि कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति कैसे करें? कैसे करें? हाँ। देखिए, कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का सबसे प्रबल उपाय एक ही है, भगवत नाम स्मरण। थोड़ा डिटेल में जी। एक्सप्लेन करें। जब आप भगवान का नाम स्मरण करते हैं ना, आपको जो कुछ भगवान का नाम अच्छा लगे, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, राम राम, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जो भी नाम आपको अच्छा लगे ना, भगवान के नाम स्मरण में इतनी प्रबल शक्ति है, इतनी तेजोमय शक्ति है ना, वो आपके सभी प्रारब्ध कर्मों को, संचित कर्मों को भी नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है। ऐसा नहीं कि प्रारब्ध कर्मों को ही नष्ट करेगा, आपके जन्म जन्म के जितने भी कर्म है ना, अच्छे बुरे कर्म, सबको नष्ट करके आपको भगवान की शरणागति दिला देगा। कोई एक ऐसा मंत्र आपकी तरफ से? कोई, देखिए, हर एक इंसान के लिए अलग अलग, मैं कोई भी एक स्पेसिफिक मंत्र इसलिए नहीं कहूंगा। हाँ। आपको जिस भगवान में आस्था है ना, वही आपके लिए सुपीरियर मंत्र है। कितने, अगर मुझे दिन में कितने करने चाहिए? ऐसा कोई फिक्स रूल नियम नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। हाँ। जब भी आपको समय मिले ना, मान लीजिए मैं और आप बात कर रहे हैं अभी, बीच में आपको समय मिला, जय श्री कृष्ण। जय श्री हाँ? भैया, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जब समय मिले। नहीं, जब आप मनोमन भी कर सकते हैं ना, तो शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, श्वास और उच्छ्वास के बीच, माने एक श्वास और दूसरे श्वास के बीच जो गैप होता है ना, उसमें भी आप भगवान का नाम स्मरण अरे करें। वाह। नाम स्मरण कलयुग में अल्टीमेट उपाय है आपकी मुक्ति दिलाने के लिए। वाह। कई लोग श्वास ही बिल्कुल सही तरीके से नहीं लेते हैं, तो श्वास की पद्धति के ऊपर भी आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि मैं आजकल बहुत पढ़ रहा हूँ और बहुत सुन रहा हूँ कि एक जो श्वास लेने की जो क्रिया है, जो आज के समय में जो पॉल्यूशन हो गया, जिस तरीके से हमारा खाना पीना हो गया है, लोग आधी सांस लेते हैं, पूरी सांस ही नहीं लेते बहुत हैं। ही अच्छा प्रश्न। तो वो जीवन भी आधा हो गया है, और जीवन भी, बीमारियां भी लग गई हैं, दुख भी भोग रहे हैं। तो श्वास की प्रक्रिया के ऊपर आप कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने, कर्मों से अब श्वास की ओर डाइवर्ट नहीं, किया। बिल्कुल मैं। छोटा सा लूंगा, नहीं, कोई बाकी बात हम नहीं। कर्म पे ही करेंगे बातचीत। देखिए, इसके लिए मैं कहूँगा डीप ब्रीथिंग, जिसको हम कहते हैं। आप जितनी गहरी सांसें लेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा, मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा, और स्पिरिचुअल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। डीप ब्रीथिंग यानी कि इसकी आदत डालनी पड़ती है। जब भी हम और आप बात करते हैं ना, आपने जैसे बताया ना, हम 20% भी गहरी सांस नहीं लेते, 20% भी नहीं लेते। इसलिए आप जितनी आदत डालेंगे ना डीप ब्रीथिंग की, वो सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। मैं तो कहूँगा, आप जिम में जाते हैं ना, उससे 10 गुना पावरफुल एक्सरसाइज डीप ब्रीथिंग की है। आप किसी भी स्ट्रेस वाले पेशेंट को उठा के लाइए, उसको डीप ब्रीथिंग की आदत डलवाइए, उसका स्ट्रेस वाकई चला जाएगा। क्योंकि स्ट्रेस में होता क्या है, आपके एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज होते हैं। ओके। यदि न्यूरो साइंटिफिकली मैं आपको समझाऊँ तो स्ट्रेस के दौरान होता क्या है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स आपकी एक्टिवेट हो जाते हैं, आपके ब्रीथ बहुत शॉर्ट हो जाते हैं ना, बहुत कम हो जाते हैं। आप जितना डीप ब्रीथिंग करेंगे ना, आपकी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इतनी ही कम हो जाएगी, और आप स्ट्रेस से बाहर चले जाएंगे। अच्छा, क्या बात है। और डीप ब्रीथिंग का आपने प्रश्न पूछा ही है, तो मैं आपको इस पर रियल रिसर्च बताता हूँ। बिल्कुल। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजलिस, जिसको हम UCLA कहते हैं, उसका ये रिसर्च है कि जो लोगों को डीप ब्रीथिंग करने की आदत होती है ना, उनका कंसंट्रेशन पावर 60% बढ़ जाता है, उनका फोकस पावर 82% बढ़ जाता है, उनका मेमोरी पावर, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, 2 किस्म की मेमोरी होती है, वो भी 48 to 50% बढ़ जाती है जस्ट बाय डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। कितना कमाल का ये रिसर्च है। तो मैं वापस आ जाता हूँ। अभी जी, मेरे एक कर्मों दिमाग पर, में एक बिल्कुल। क्वेश्चन चल रहा है, वो है मोक्ष की प्राप्ति को लेकर या भाग्य चेंज करने के लिए। आपने बोला सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि भगवान का आप नाम लो, ठीक जी। है। अब इसमें एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी हो सकता है कि आज जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, है ना, वो हमेशा इस पे बात करते हैं कि आज आप मुझसे पूजा कराओ या मुझे ये पैसे दो फॉर एग्जांपल, और मैं आपका भाग्य चेंज करूँगा, मैं आपके तारे से तारे
चेंज करवा देंगे। तो क्या आपको लगता है कि भगवान का नाम लेना अपने लिए हम अगर खुद कर ले तो हमारे लिए संतुष्ट है, या फिर हमें एस्ट्रोलॉजर्स की या बाकी लोगों की ज़रूरत है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, पहले तो मैं बताऊंगा, एस्ट्रोलॉजी कोई गलत विज्ञान नहीं है, वो भी हमारे शास्त्रों में उसका एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी सब उल्लेखित है, ठीक है। वो भी एक उपाय है। लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा कि भगवत नाम स्मरण करने से आपकी जो नक्षत्र है वो सब चेंज हो सकता है, बिल्कुल चेंज हो सकता है। ये नाम स्मरण में इतनी ताकत है ना, मैंने कहा ना, आपको जो भगवान का नाम अच्छा लगे, कोई भी भगवान का नाम स्मरण कीजिए, आपको कहाँ पर भी जाने की जरूरत नहीं है। बस नाम स्मरण में इतनी बुलंद शक्ति है। ये बस दिल की बात। देखिए, मैं फिर से बताता हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी बहुत बड़ा विज्ञान है, वो गलत नहीं है। आप उसको मानते तो यकीन निश्चित रूप से मानिए, लेकिन नाम स्मरण के आगे कुछ भी नहीं है। वो सफिशिएंट है। Sufficient। मतलब मैं अपने लिए अगर करना चाहूँ तो मैं सफिशिएंट नहीं है, इतना ही नहीं, वो अल्टीमेट अल्टीमेट है। अल्टीमेट सोल्यूशन। जैसे आपको कोई बीमारी है तो आप होम्योपैथी में भी जा सकते हैं, आयुर्वेदा में भी जा सकते हैं, एलोपैथी में भी जा सकते हैं, और आप खुद से भी मेडिटेशन करके भी ठीक कर सकते हैं। तो सब चीज़ें हैं, लेकिन भगवान का नाम सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। अगर हम बात करें, कई लोग सिर्फ और सिर्फ कर्मों पर विश्वास करते हैं, भाग्य पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते, और भगवान पर बिल्कुल, क्योंकि आस्था नहीं है उनकी। कि लोग कहते हैं कि मैं कर्म करूँ ना तो भगवान भी मेरा साथ देगा, नाम लेने से क्या होगा। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि मैं अपना काम करूँ, मैं मजदूर हूँ तो मैं गड्ढा खोदूँ, मैं घर बनाऊँ, मैं अपना कंप्यूटर चलाऊँ, तो वो मेरे लिए ज़्यादा जरूरी है, भगवान का नाम लेना जरूरी है। भगवान का नाम क्यों लूं? वहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आशीष भाई, आप लोग प्रश्न चुन चुन कर लाते हैं। दुर्वेश भाई भी सटा कर ही बैठे। मेरा एक टॉपिक इसमें छूटा हुआ है जो हमने बात लेंगे की, लेंगे वो है विचारों का कर्म। हाँ, तो वो उस पर नहीं लेना है। है। अब आपके प्रश्न का उत्तर दे देते हैं भैया। तो आपने जो प्रश्न पूछा ना, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, यदि आप भगवान का नाम स्मरण करते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो, माता पिता की सेवा नहीं करते, अपने गृहस्थी जिम्मेदारियों को बखूबी नहीं निभा सकते, तो आपका भला नहीं होगा। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, भक्ति चीज़ क्या है, लोगों ने उसको मिसरिप्रेजेंट कर दिया है। लोगों ने क्या सोच रखा है, महज मंदिर में जाना, केवल मंदिर में जाना, भगवान का नाम स्मरण करना, भगवान की कीर्तन भक्ति करना, वही भक्ति है। ऐसा नहीं है। भक्ति का स्वरूप बहुत ही गहरा है। देखिए, आप पॉडकास्ट ले रहे हैं ना मेरा, हाँ जी, वो भी एक भक्ति बन सकती है। आप पैसा कमा रहे हैं ना, वो भी एक भक्ति बन सकती है, यदि ये सब आपके इंटेंशन पर निर्भर है। आप किस हेतु से मेरा पॉडकास्ट ले रहे हैं, किस हेतु से पैसे कमा रहे हैं, किस हेतु से बिजनेस करते, किस हेतु से आप पढ़ते हैं ना। देखिए, मैं मेरी खुद की एक कॉलेज लाइफ की एग्जांपल दे दूं। हाँ जी, बिल्कुल, जरूर। जब मैं यूएस में था, शिकागो में, हमारी न्यूरो साइंस की पढ़ाई थी ना, तो हमने शास्त्रों में गीता जी के इस श्लोक को पढ़ा था कि आप कर्म करिए और भगवान, आप कोई भी कर्म को, भगवान कृष्ण ने कहा कि मन मना भाव मन भक्ति, यानी कि मेरे में ही मन रख, मेरा ही स्मरण कर, मेरा ही यजन कर। तो मैं कब से मेरे दिमाग में ये प्रश्न चल रहा था कि मैं मेरी पढ़ाई को कैसे भक्ति बना सकता हूँ, मेरी पढ़ाई को मैं कैसे भक्ति। देखिए, मेरा नेचर टाइप ए पर्सनैलिटी का था। दो किस्म की साइकोलॉजी में पर्सनैलिटी आती है, टाइप ए और टाइप बी। क्या होती है? टाइप ए पर्सनैलिटी बहुत ही अथॉरिटेटिव होते हैं, उनको कुछ भी माने वो ढीला बिला नहीं गमता। वो ऐसा है, उन्होंने सोचा मुझे ए ग्रेड आना ही चाहिए, मुझे 10 करोड़ कमाना है, तो वो होना ही चाहिए। नहीं हुआ, दुर्वेश भी टाइप ही है ना? दुर्वेश भैया टाइप है होंगे। तो आप टाइप बी हो। और टाइप बी जो होते हैं ना, वो इजी गोइंग होते हैं। होगा, चलेगा, इतना टेंशन नहीं लेना, हो जाएगा। तो टाइप ए आर रिजल्ट ओरिएंटेड एंड टाइप बी आर फन ओरिएंटेड। एक शब्द में मैं कहूँ तो मेरी पर्सनैलिटी टाइप ए की। तो यूएस में परसेंटेज सिस्टम नहीं थी, ग्रेड सिस्टम थी, ए ग्रेड बी ग्रेड। तो मेरी कोई भी एग्जाम में यदि बी आए ना, तो मैं इतना डिप्रेस्ड और मायूस हो जाता, मैं पूरे दिन रात को कंबल ओढ़कर रोते रहता था। ये मेरी पर्सनैलिटी थी। तो मैंने सोचा ये अच्छी चीज़ नहीं है, मैं मेरी पढ़ाई को भक्ति बनाना चाहता हूँ। फिर मैंने क्या शुरू किया, मैं जब भी पढ़ता था ना, मैं भगवान को कहता, भगवान मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, मैं अच्छी तरह से न्यूरो साइंस की पढ़ाई करूँगा तो मैं लोगों की सेवा करूँगा, मेरी पढ़ाई से मैं लोगों की सेवा करूँगा, इसीलिए मैं पढ़ता हूँ। मैं केवल पैसा कमाने के लिए नहीं पढ़ता, मेरी पढ़ाई करने का मकसद ये है कि मैं लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहता हूँ। तो ये मेरी पढ़ाई भी भक्ति हो गई। समझ रहे हैं ना? इंटेंशन क्या है? अब आप पैसा कमाना चाहते हो, इस साल आपको मान लीजिए 20 करोड़ का टर्नओवर करना है। तथास्तु। दो टाइप वाला ने बोल दिया है। तो ये आप पैसा क्यों कमाना चाहते हैं?
लोगों को दिखाने के लिए मेरे पास इतनी दौलत, शोहरत, प्रसिद्धि है, या फिर अपने ही मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स के लिए आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये आपकी भक्ति नहीं हुई। लेकिन यदि आपके पैसा कमाने का एक मकसद ये भी है, मैं मेरी माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ, समाज में ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, कहीं अच्छी जगह पर डोनेशन भी देना चाहता हूँ, तो वही आपका ये कर्म, पैसा कमाने का कर्म भी भक्ति हो गया। वहाँ पर मान लीजिए अब आपके पास नाम स्मरण करने का समय नहीं है ना, यही आपकी भक्ति है और यही आपको मुक्ति दिलाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? हर कार्य को सदगति की तरफ, सत्कर्मों हर की तरफ ले कोई जाओ। भी कार्य यदि आप भगवान को ध्यान में रखकर दूसरों की भलाई के लिए करते हैं ना, हाँ जी, वो भक्ति ही है। शर्त इतनी है, उसमें केंद्र में भगवान होने चाहिए और दूसरों की भलाई होनी चाहिए, तो आपका कोई भी कर्म भक्ति ही बन जाता है। तो आप जब गड्ढा खोद रहे हो जो कुआं बनेगा, उसमें और पानी मान निकलेगा, लीजिए, लोगों को जल मिलेगा। जी, मान लीजिए आपके पास इतना समय नहीं है हमारे हाँ। जैसे पूजा पाठ करने का, मंदिर में जाने का, फिर भी आपकी मुक्ति होगी और आपको इसका पुण्य मिलेगा ही, क्योंकि आप दूसरों की भलाई करते हैं ना सत्कर्मों के जरिए। तो आपके कर्म प्रश्न ज्यादा का जरूरी उत्तर- है। जी, कर्म ज्यादा सत्कर्म करना जरूरी है। जरूरी है। माइंड ब्लोइंग, मजा आया जी। मैंने तो ये लिखे हैं मैं ऐसा मानता भी हूँ वैसे स्वामी जी कि आप जो भी काम कर रहे हैं, देखो मैं ऐसा मानता हूँ कि अब जैसे हम सर्विस बिजनेस में है ना, तो सर्विस बिजनेस में मैं भगवान को कहाँ रख के हेल्प करूँ मेरे को समझ नहीं आता है ना। थोड़ा अगर सोशली हम करें तो डेफिनेटली भगवान को सेंटर में रख के कर सकते जी। हैं, बट किसी भी बिजनेस में कुछ पार्ट 10%, 5% आप हमेशा ऐसा रख सकते हैं, आप डोनेट करो, सही बात है है ना, ताकि बिल्कुल। आप कुछ सोसाइटी के लिए कर रहे हो, उनका भला हो रहा है, सो दैट आपका पूरा सिस्टम बिल्कुल ही सही वैसा बात। बन गया। अब आप मान लीजिए पूरे दिन पूजा पाठ करते रहते हो, माँ बाप की सेवा नहीं करते, आपके नीचे जितने लोग काम करते उसको आप अनाप शनाप बोल देते, उनको अच्छी तनख्वाह नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, कोई इंसान ऐसा करता है तो उसकी पूजा पाठ भगवान से थोड़ी प्रसन्न होंगे। आपका कनेक्शन भगवान के साथ होना जरूरी है। यदि आप बताए तो अनुमति हो तो एक एग्जाम्पल दे दो। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे श्रीमद् भागवत में गोपियों का प्रसंग आता है, गोपिकाओं का। हाँ, हाँ। अब एग्जाम्पल थोड़ा वो लगेगा आपको, लेकिन गोपिकाएं सब शादीशुदा थी, सब मैरिड महिलाएं थी। उस जमाने की मैं बात करता हूँ, और उस जमाने में उनको भगवान कृष्ण से प्रेम हो गया था। अब आज के जमाने में भी, आज के कलयुग में भी यदि कोई स्त्री को पर पुरुष के साथ प्रेम कहेगा तो हम अच्छी तरह से नहीं देखते, नहीं देखते। बिल्कुल। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं ना। उस जमाने में आज से हजारों साल पहले गोपिकाओं जिनके घर पे बच्चे थे, जो शादीशुदा थी, वो भगवान कृष्ण के प्रेम में आसक्त हो गई थी। फिर भी हमने उसको व्यभिचार नहीं कहा। शास्त्रों में जब भी पराकाष्ठा की भक्ति का एग्जाम्पल दिया जाता है, तब किसका नाम दिया जाता है? गोपिकाओं का, क्योंकि उनको प्रेम था भगवान के साथ। हाँ, समझ रहे मेरी बात? वही मैं कहना चाह रहा था। मैंने कहा जरूरी नहीं कि वो प्रेम पति वाला प्रेम हो, जी। वो प्रेम भगवान वाला हो सकता है, वो प्रेम बच्चे वाला आस्था हो सकता है, वो प्रेम आस्था वाला हो सकता है। बस मेरा कहने का भाव यही है कि आपका कनेक्शन भगवान के साथ होना क्या है? जरूरी है। हाँ। आपका कर्म जो है उससे लेना देना नहीं है। आप जो भी कर्म कीजिए ना, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पॉडकास्टर हो, यूट्यूबर हो, जो कुछ भी हो, यदि आपका कनेक्शन भगवान के साथ जुड़ा हुआ है ना, वही परम भक्ति है, और उसमें अनंत नाम स्मरण आ जाते हैं। क्या बात है, तथास्तु। इस जन्म में अपने कर्मों को सुधारे कैसे? जैसे कि जी। अब कलयुग में है हम, अब मन में तरह तरह के विचार आते हैं, जी। उल्टे विचार भी आते हैं हर तरफ। तो आप देखेंगे कि मोबाइल खोलेंगे तो आपको हर तरीके का कंटेंट मिल जाएगा जी। कंज्यूम करने के लिए। जी। जब आप अपने दोस्तों में बातचीत करेंगे तो आपको अच्छे बुरे सारे विचार मिलेंगे। जी। तो ऐसे जहाँ पर हर तरह पर आपको वे विचार हैं, वहाँ पर अपने विचारों को स्वस्थ कैसे रखें, बहुत- और साथ ही साथ हम लोग अपने कर्मों को अच्छा कैसे बनाएं? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आशीष भाई आपने। देखिए, इसमें दो पार्ट से पहले मैं बताता हूँ आपके कर्मों को कैसे अच्छे करें। हाँ। पहला भाग जो निषेध का है, हाँ। जो नहीं करना। पहले तो आपने जो बताया ना, जो चीज़ आपके लिए हानिकारक है और दूसरों के लिए हानिकारक है ना, ऐसी चीज़ें बंद करना बंद कर दो। मान लीजिए कोई इंसान फ़ोन पर पोर्नोग्राफी देखता है, वो पोर्नोग्राफी देखेगा तो दूसरों पर इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा, लेकिन खुद का जीवन तो बर्बाद करता है। बिल्कुल। तो वो खराब कर्म ही है। हम्म। वो देखकर, पोर्नोग्राफी देखकर, वो भविष्य में किसी महिला को गलत दृष्टि से देखेगा, मैस्टरबेशन करेगा, जो कुछ भी करेगा, तो वो खराब कर्म ही होता है उसका। मान लीजिए कोई शराब पीता है, नॉनवेज खा रहा है, ये सब जो निषेधात्मक चीजें हैं शास्त्रों में, उसको करना बंद कर दो पहले, फिर दूसरे नंबर पर अच्छे कर्म करना शुरू कर दो। अच्छे कर्म क्या है?
जैसे मैंने बताया, एक तो भगवान का नाम स्मरण करना, दूसरी चीज़ दूसरों की निस्वार्थ भाव से सहायता करना, वो आपके कर्मों को सुधारने का बहुत ही प्रबल उपाय है। आजकल होता क्या है, लोग दूसरों की मदद तो करते हैं लेकिन कंडीशनल होती है, बिल्कुल। अनकंडीशनल नहीं होती, बिन शर्ती नहीं होती। इंग्लिश में हम इसको एल्ट्रोइस्टिक कहते हैं। यदि आप दूसरों की मदद बिन शर्ती करते, कोई भी एक्सपेक्टेशंस के बिना, तो वो आपका सबसे बड़ा प्रबल सत्कर्म है। बट सर स्वामी जी, इसमें ये भी तो है, ये भी तो एक इंटेंशन है या फिर स्वार्थ है। अगर हम अपने आप को ये कहते हैं कि हम ये मान लो कुछ कर रहे हैं, वो विदाउट इंटेंशन कर रहे हैं, तो ये भी तो एक इंटेंशन है अपने आप में। क्या इंटेंशन? जैसे एग्जांपल मान लो कि मैं किसी को दूंगा बट बदले में कोई इंटेंशन नहीं रखूंगा, तो ये तो हमें पता है, इसलिए हम नहीं रख रहे। जी नहीं, ऐसे इंटेंशन रखना ज़रूरी है। अच्छा। इस दुनिया में कोई इंसान, जैसे कोई इंसान ये कहेगा मुझे कोई भी विचार ही नहीं आते, ये असंभव है। वैसे ही कोई भी इंटेंशन नहीं रख पाओगे ना, वो मूर्ख है। अच्छा इंटेंशन रखना ज़रूरी है। तो आपने जो इंटेंशन कहा वो ऐसा रखना ज़रूरी है, उसकी चिंता मत करना आप। ठीक है। अब इसमें दो चीज़ पे आ जाते हैं। हमने पहले एक बात की, विचार भी आपके एक कर्म होते हैं, और दूसरा फिजिकल कर्म जो हम मेहनत करते हैं। तो मेरे दो सवाल, पहले तो एक विचार कर्म होता क्या है, अब इन दोनों में से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल आपकी लाइफ में कौन सा होता है? बहुत बढ़िया। देखिए, सबसे पहले तो मैं विचार कर्म क्या है ना, वो मैं आपको समझाता हूँ। अक्सर लोग क्या सोचते हैं, मान लीजिए कि दो बिजनेस पार्टनर हैं। एक बिजनेस पार्टनर को दूसरे के साथ ईर्ष्या हो रही थी, जेलसी हो रही थी, उसने साथ चीटिंग करके पैसे नोच लिए उसके, तो ये खराब कर्म किया। ये फिजिकल कर्म हो गया ना, उसका कर्म तो उसको मिलेगा ही। मान लीजिए उसने अभी उसके साथ चीटिंग नहीं की, उसको ऐसे विचार आने लगे कि मेरा जो मित्र है ना, उसका भगवान खराब करे, उसकी तरक्की कम हो, उसके बिजनेस में नुकसान हो, उसकी बीवी उसको छोड़कर चली जाए। ऐसे जितने भी नेगेटिव विचार किए ना उसके प्रति, सामने वाले इंसान के प्रति, वो विचार से कर्म हुए और उसका फल भी उसको भुगतना ही पड़ेगा। हाँ। लोग ऐसा सोचते हैं आपने जो फिजिकली किया ना उसका ही कर्म लगता है। शास्त्रों में तो वहाँ तक भी लिखा है, जैसे कि कोई पुरुष ने किसी महिला को, अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी महिला को गलत दृष्टि से देख लिया, अभी तक उसने उसका स्पर्श नहीं किया, सिर्फ गलत दृष्टि से सोचा है उसको, उसका भी उसको गलत कर्म लगता है। और इसीलिए ही हमारे शास्त्रों में, हमारे सन्यासियों के लिए नियम है, गृहस्थों के लिए नहीं। मान लीजिए कि इस दुनिया की कोई भी महिला को देखकर हमें गलत विचार भी आ जाता है ना, तो हमें प्रायश्चित के रूप में क्या करना पड़ता है, एक उपवास करना पड़ता है, पूरे दिन का उपवास। ये प्रायश्चित क्यों? क्योंकि हमने गलत कर्म विचार से किया। समझ रहे ना? अब हमारे सन्यासियों का नियम बीच में मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कि मुझे आपको देखकर ईर्ष्या हुई, फॉर एग्जाम्पल आपकी कीर्ति देखकर मुझे ईर्ष्या हुई, तो ईर्ष्या करने का प्रायश्चित हमारे सन्यासियों के लिए क्या लिखा है, एक उपवास करना है। अच्छा। और दोबारा नहीं कर। क्यों? क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से विचारों से भी आपके अच्छे या बुरे कर्म लगते हैं। मान लीजिए कि मैं आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकता, आप आए मेरे पास, स्वामी जी मेरे लिए कुछ प्रार्थना करना, मुझे ये हो जाए, ये हो जाए। मैं यदि दिल से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आपकी कुछ अच्छाई सोचता हूँ, भाई भगवान उन दोनों भाइयों को सुखी रखना, तो ये मेरे विचार से अच्छे कर्म किए, उसका अच्छे कर्म का फल मुझे मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा ही। तो ये विचार का कर्म है। आप दूसरों की भलाई के विषय में जितना सोचते हैं ना, वो सत्कर्म है। विचारते ही हैं, अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया। हाँ जी। दूसरों की खराब करने के लिए आप जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी विचार आते हैं ना, वो आपके प्रारब्ध में खराब कर्म के रूप में संचित होगा और उसका फल भी आपको भुगतना पड़ेगा। बहुत ही सूक्ष्म बात है, लोग इसको समझते ही नहीं। तो हमेशा दूसरों के प्रति आप अच्छे विचार मन में रखें, अच्छा सोचें, तभी आपके कर्म भी अच्छे होंगे। बिल्कुल सही। वो कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर मैं आपके बारे में अच्छा सोचूंगा तभी तो मैं आपके बारे में अच्छा कर पाऊंगा। बिल्कुल सही बात है। जैसे अभी हम बैठे थे तो चित्रेश भैया बता रहे थे कि स्वामी जी मैं हमेशा दूसरों की भलाई का विचार करता हूँ, तो ये सबसे बड़ा सत्कर्म है, सबसे बड़ा सत्कर्म है ना ये। लेकिन आज जैसे आपने बोला कि ईर्ष्या, जेलसी ना रखें किसी के प्रति, बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। दूसरे को देखकर हमें आसक्त नहीं होना चाहिए कि नहीं ठीक है वो इंसान इतना अच्छा कर रहा है तो मैं करूँ ना करूँ।
कई बार ऐसी भावनाएं अपने आप से मन में आ जाती हैं, कोई लेकर नहीं आता। हम कुछ गलत करना नहीं चाहते हैं, जी हम चाह कर भी गलत नहीं करना बिल्कुल चाहते, सही बात। लेकिन ये भावनाएं कई बार बहकर दिमाग में आ जाती हैं। तो ऐसे में हम आम इंसान क्या करें? आप सन्यासी हैं, बहुत ही आपने अच्छा तप किया है, आपने बहुत कड़ी मेहनत तपस्या की है, लेकिन हम तो क्या भोगी कह लो हम नहीं लोग। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप भी बहुत ऊंचे हो हमसे। देखिए, विचार, हम ये नहीं कहते कि मैंने विचार किया, विचार आ जाता है। हाँ जी। मुझे ऐसा संकल्प हुआ, ऐसा हम कहते हैं। तो इसमें दो किस, देखिए साइंटिफिकली यदि मैं आप बात करूं तो हर एक इंसान को ऑन एवरेज, हाँ ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, ऑन एवरेज कितने विचार आते हैं? 60,000 60 to 70,000 थॉट्स पर डे। पर डे 60,000 पर विचार आते डे हैं। 60 to 70,000 to 80,000 विचार नॉर्मल इंसान को आता है। उसमें से अब रिसर्च ये भी कहता है उसमें से 90% गलत विचार और रिपीटेटिव विचार होते हैं। हमारा 90% माइंड 90% सोचता ही एक्चुअल में नेगेटिव डायरेक्शन में। Negative direction इसका में। उदाहरण देता हूँ, एक बड़े अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्होंने ये उदाहरण दिया हुआ है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मान लो बाहर आवाज आ जाए बूम जोर से, तो हमारे दिमाग में पहला थॉट आएगा फटा है। बम फटा है। बट ऐसा भी तो हो सकता है बर्थडे पार्टी हो, बलून फटा हो, बट नहीं, नेगेटिव आएगा। सही बात है। तुम्हारा माइंड इज ट्रेन्ड टू थिंक नेगेटिव। इसीलिए कामयाबी के लिए आपको इस ब्रेन को डिफरेंट तरीके से पैटर्न करना पड़ता है, इसको मेहनत करके बताना पड़ता है कि भाई पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव जी सोच, जी, पॉजिटिव सोच। बहुत सच। अब आपने जो प्रश्न पूछा आशीष भाई कि अब ऐसे विचार आ जाते हैं, आप जानबूझकर नहीं करते, हाँ। तो इसका क्या करें? क्या उपाय है? हाँ। देखिए, पहले तो मैं बता देता हूँ, यदि आप जानबूझकर ऐसा विचार नहीं किया ना, तो उसका खराब कर्म आपको इतना नहीं लगेगा। मान लीजिए कि आप ईर्ष्या को जीतना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल। हाँ जी। किसी का नेचर है कि वो किसी की तरक्की को देख नहीं सकता, कुछ लोग ऐसे होते हैं। अब बेचारा वो उस पर विजय प्राप्त करना चाहता है, वो दूसरों की भलाई करना चाहता है, लेकिन उसके पूर्व जन्म के आधार पर उसको खराब विचार बहुत आ जाते हैं। यदि, अब बात गौर से सुनना, यदि वो दिल से ऐसा सोचता है कि मैं उसकी भलाई के विचार करना चाहता हूँ, फिर भी मुझे गलत विचार आ जाते हैं, तो उसका इंटेंशन यहाँ पर गलत नहीं है, उसके इसको खराब कर्म नहीं लगेगा, क्योंकि वो इंटेंशनली ऐसा नहीं करता। समझ गया, समझ गया। उसको पूर्व जन्म के आधार पर बेचारे को ऐसे विचार आ जाते हैं, और वो इसी पक्ष में रहता है कि मुझे इसको, ऐसे खराब विचारों को परास्त करना है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको सोच देता हूँ। कोई इंसान बेचारा किसी महिला को गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहता, लेकिन उसके पूर्व जन्म के कर्म ही ऐसे है, तो उसको किसी को देखकर कामुक विचार आ जाता है, कि किसी महिला को देखकर। अब जानबूझकर वो ऐसा नहीं करता, जानबूझकर किसी महिला को गलत दृष्टि से नहीं देखता। रास्ते में गया, फोन में कुछ देखता था बेचारा, कुछ दूसरी चीज देखता था, मान लीजिए फोन में कुछ मूवी देख रहा था, कुछ गलत इंटेंशन से नहीं। अब बीच में कोई महिला आ गई, उसको देखकर उसको गलत विचार आ गया। अब जानबूझकर उसने वो खोला नहीं था, बीच में आ गई और उसको विचार आ गया, तो इसका उसको गलत कर्म इतना नहीं लगेगा। लेकिन जानबूझकर यदि खोल रहा है, तो उसका गलत कर्म उसको लगेगा। तो ये आप सर्च मत करो, आ जाए तो ठीक है। तो ये आपके इंटेंशन पर निर्भर होता है। इनकॉग्निटो विंडो में सर्च। अच्छा स्वामी जी, मैंने पूछा सा एक सवाल कि हमारा इन्फ्लुएंशियल सबसे ज्यादा कौन सा होता है, फिजिकल कर्म या विचार वाले कर्म? विचार कर्म सबसे ज्यादा विचार, क्योंकि विचारों के आधार पर ही आपकी फिजिकल कर्म की उत्पत्ति होती है ना। अच्छा, अब इसमें मेरा एक सवाल, अगर मान लो कोई XYZ पर्सन है ना, उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं, टेररिस्ट होते हैं जितने भी, है ना, अब उनका इंटेंशन किसी को मारने का, फॉर एग्जांपल, इज ऑलवेज लाइक दिस कि इनको जन्नत की प्राप्ति हो, तो यहाँ पर उनका जो इंटेंशन है वो तो प्योर है कि यार भगवान इनको मोक्ष दे या इनको जन्नत की प्राप्ति हो। जिसको मारते उसको। हाँ, टेररिस्ट हमेशा ये सोचा कि जो हमने जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं उसमें वो बताते हैं कि हमारा इंटेंशन है कि इनको जन्नत की प्राप्ति हो, भगवान इनको जन्नत दे, और वो थॉट लेके वो मारते हैं। तो उनका इंटेंशन तो अच्छा है, वहाँ वो सोच रहे हैं कि ये जन्नत में जाए, तो क्या ये कर्म ठीक है? नहीं, बिल्कुल गलत है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसको जिसने सिखाया होगा कि भैया आप जिसको मारेंगे आपका भी कल्याण होगा, उसको भी जन्नत मिलेगी। उसको ये सिखाया गया है, उसको ये सिखाया गया है कि मारने वाले को भी जन्नत मिलेगी, जिसको मारते हो उसको भी जन्नत मिलेगी, या फिर उसको ये कहते हैं ये विधर्मी है, उसको मारने में पाप भी नहीं लगेगा। तो ये गलत समझ उसको दी गई है। मान लीजिए कि आप स्टूडेंट हो, कुछ पढ़ते हो, आपने टीचर ने आपको गलत सिखा दिया और एग्जाम में गलत मार्क्स आ गए, कम मार्क्स आ गए, आप फेल हो गए, तो आप ये बहाना निकालेंगे कि मेरे टीचर ने मुझे गलत सिखा दिया था इसलिए मैं फेल हुआ, तो वो एक्सक्यूज वैलिड गिना जाएगा? नहीं वैलिड है? नहीं वैलिड। कैसे वैलिड है?
अगर मेरे एग्जाम कम आए फॉर एग्जांपल हाँ, मैथ्स में, हाँ। है ना, तो सिखाया तो टीचर नहीं। अब एग्जांपल देता हूँ, मान लो मेरे को टीचर ने बताया 2+2 इज इक्वल टू 5। राइट, हाँ। अब मैंने जो इन्फॉर्मेशन ली है हाँ। वो या तो टीचर से ली या बुक से ली। या बुक से ले ली तो जी। मैंने मान लो बुक में भी 2+2 5 पढ़ा, टीचर ने भी 2+2 5 पढ़ा, हाँ। और मैं एग्जाम में गया और उसमें 2+2 पूछा तो मैं 5 लिख के आया। तो उसमें मेरी गलती कहाँ थी? आपकी गलती नहीं थी, लेकिन आपने लिखा था तो गलत ही ना। अब जो हाँ, चेक correct, करेगा एग्जाम, लिखा गलत था, आपने लिखा हाँ, मतलब गलत, उसका रिजल्ट मेरे को भुगतना आपको पड़ा। रिजल्ट तो आपको भुगतना मेरे को पड़ेगा ना। भुगतना फिर आप वहां पर ये एक्सक्यूज, आप गलत नहीं थे, लेकिन आप ये एक्सक्यूज देंगे मेरे टीचर ने मुझे गलत सिखाया था, किताबों में गलत लिखा गया था, फिर भी आपका एक्सक्यूज वैलिड नहीं गिना जाएगा। नहीं, उसको हम एक्सक्यूज भी नहीं कहेंगे ना। एक्सक्यूज उसको कहते हैं जब हमने कुछ गलत बोला हो या टीचर ने कुछ, ये तो रियलिटी है, एक्चुअल में टीचर ने मुझे सिखाया ही जी, वही, बिल्कुल सही बात बट है। रिजल्ट मेरे को भुगतना पड़ा फॉर श्योर। फॉर श्योर। वैसे ही कोई आतंकवादी ऐसी किसी को गोलियों से भून डालेगा, तो रिजल्ट उसी को भुगतना उसको भुगतना ही पड़ेगा। अच्छा, यहाँ क्योंकि पर वो एक कर्म गलत है। कर्म गलत है ना। मैं दूसरा एग्जाम्पल इसके थोड़ा साइड में देता हूँ। हाँ। मान लीजिए कि आप अमेरिका में गए, हाँ, और अमेरिका में ऐसा नियम है, यहाँ पर भी नियम है, ऐसा है कि भैया आपकी गाड़ी यदि 80 से ऊपर चली जाएगी तो आपको $100 की टिकट भुगतनी पड़ेगी। अब आप अमेरिका चले गए और आप कहते हैं भाई मैंने तो सोचा कि यहाँ पर कुछ स्पीड लिमिट नहीं लिखा था, मैंने तो 100 के, हमारे भारत में तो हम भगाते हैं कुछ नहीं होता, आपने भगा ली और घर पे टिकट आई $100 की, और फिर आप ये तर्क कहेंगे कि भैया मुझे ये नहीं नियम पता। मालूम नहीं था कि आपके देश में 80 से ऊपर जाएगी तो मुझे उसका जुर्माना भुगतना पड़ेगा। तो ये भगवान के नियम है, कह सकते हैं कि किसी को मारना बिल्कुल। है, कुछ भी ऐसा कुछ करना, क्योंकि ये कर्म ही गलत है ना। कर्म भगवान के नियम है। बिल्कुल चाहे आपने सीखे हो या कहीं से भी आपको उसकी जानकारी मिली हो, जो जी। गलत है वो गलत है। गलत ही है। ऐसे ऐसे फिर मैं क्या, इसको हम बोल सकते हैं पाप, सिन, है ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसे क्या सिन की लिस्ट है जो भगवान ने रूल दिए हुए है कि भाई ये काम करोगे तो आप पाप के भागीदार ही हो ही हो? भी ऐसे कौन से? देखिए, इसका तो शास्त्रों में बहुत बड़ा लिस्ट है, लेकिन संक्षेप में मैं यदि आपको बताऊं, उदाहरण एक आम आदमी के समझने के लिए कि वो यार ये गलती से भी ना करे। जी देखिए, शास्त्रों में लिखा गया है, एक तो परस्त्री गमन। परस्त्री गमन माने एक्स्ट्रा मैरिटल कुछ भी आपका हो, वो एक बहुत बड़ा पाप लिखा गया है। दूसरा है चीटिंग से कुछ भी कमाना, चीटिंग से हाँ जी, धन कमाना, किसी को बेवकूफ बनाना, किसी को मूर्ख बनाना, किसी को उल्लू बनाना। तीसरा है मांस भक्षण। मांस नहीं, मांस भक्षण यानी कि नॉनवेज खाना। ये हमारे सनातन शास्त्रों में स्पष्ट रूप से इसको पाप लिखा गया है कि किसी को मार के खाना, किसी पशु को, वो बहुत बड़ा पाप है। शराब को भी हमारे शास्त्रों में पाप माना गया है। लेकिन मदिरा पान तो इंद्रदेव भी करते हैं, वो अलग चीज है। फिर तो आप कहेंगे भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। वो तो वो किसी भगवान डिफरेंट है। रीजन से किया। जी हाँ, शराब। फिर किसी भी प्रकार की चोरी करना, कोई भी प्रकार की चोरी करना, फिर आप टैक्स की चोरी करते हो या फिर हाँ। किसी के साथ कोई भी चोरी करते हो, ये सब हमारे शास्त्र में मोटे मोटे तौर पर बड़े बड़े पाप लिखे गए हैं। संक्षेप में यदि मैं आपको बताऊं तो कोई भी कर्म करने से दूसरों के हृदय को ठेस पहुंचे, जेन्युइनली ठेस पहुंचे, वो पाप कर्म गिनाया जाए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सरकार तो बहुत पाप कर रही है इस समय। कौन? भारत सरकार। क्यों? हमारे कमाई के पैसे ले लेती है, हम पर टैक्स लगा देती है, अरे अच्छा हमारा काम भी जुर्माना करती है लगा ना देती है। सरकार तो हाँ जी। तो मैं आपको इस पर दूसरा एग्जांपल देना चाहूँगा। देखिए, मान लीजिए कि आशीष भाई और दुर्वेश भाई दोनों है, दोनों में सीनियर आशीष भाई है ना। हाँ, आशीष भाई ने बड़े होने के नाते दुर्वेश भाई को कुछ डांटा कि भैया ऐसा नहीं करना था, आप दोनों मित्र ही, आप नहीं करेंगे गलत, एग्जाम्पल के तौर पर। अब मान लीजिए आपको बुरा लग गया, अब आप कहेंगे बुरा लगा तो उसका पार कर्म उनको लगेगा, सही है ना? ऐसा नहीं है। यदि उनका इंटेंशन आपकी भलाई करने का था कि दुर्वेश भाई ये गलती करते तो सुधर जाए तो अच्छा है, सही बात है। तो भले ही आपको थोड़ा बुरा लगा होगा, लेकिन उनका इंटेंशन सही था ना, तो उसका पाप लेकिन कर्म ये नहीं भी लगेगा। हमें, हमारे बीच में इतनी सिनर्जी बैठ गई है कि हमें पता है कि हमारा कोई बुरा सोचता ही हाँ, नहीं तो है आपस में। अगर वो डांट भी रहे तो पता है भलाई करी होगी, इसलिए मैं कहता हूँ ओके भैया। तो ये है भैया दुर्वेश भाई। प्रेम सबसे बड़ी चीज़ है। मुझे जो लगता है कि आपने पाप तो गिनाए,
लेकिन मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगा कि ऐसे कौन से अच्छे कर्म करें बहुत अच्छा। जिनसे कि हम छोटे मोटे जो पाप होते ही हैं, कलयुग में आए हैं तो ठीक है ऐसा ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ पाप के तो होते ही होंगे जाने अनजाने, चाहे वो कीड़े मकोड़े आपके पैरों के नीचे आके मर रहे हैं, जाने अनजाने में आपने कुछ भक्षण कर लिया या कुछ भी हुआ, तो ऐसा क्या कर्म हम करें कि हम इन पापों से मुक्ति पा सकें? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। मैं उसका उत्तर पहले थोड़ा दे चुका हूँ, लेकिन दो चीज़ है। पहले तो आप हो सके इतनी दूसरों के जीवन में खुशियाँ बांटिए। छोटी छोटी चीज़ों से दूसरों के जीवन में खुशियाँ मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, नीचे वॉचमैन खड़ा होगा, फॉर एग्जाम्पल आप इतना तो कर सकते हैं ना, उसको कुछ मदद नहीं कर सकते, आप जब ऑफिस में आते हो उसको स्माइल तो दीजिए एक छोटी सी। हमें ये मालूम नहीं, लेकिन हमारी स्माइल उसके जीवन में कितनी खुशियाँ देगी वो जानता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। समझ रहे मेरी बात? तो दूसरों के जीवन में छोटी छोटी खुशियाँ आप बांटिए। ये मैंने प्रैक्टिस अपने फादर से सीखी हुई है। हाँ। कि वो कभी भी मान लो जॉब के लिए निकल रहे हैं तो रास्ते में जो भी कॉलोनी में पड़ोसी वड़ोसी होते हैं उनसे नमस्ते नमस्ते करते हुए जाना। तो जब मैं कॉलेज में था तो गार्ड होते हैं, है ना, तो मैं हमेशा, मैं LPU जलंधर से पढ़ा हूँ, तो मैं उनसे सुबह उठ के जब जाता था तो सत श्री अकाल, सत श्री अकाल पाजी। और उसमें भी जो बड़ा इंसान होता है ना बेचारा, उसके कंपैरिजन में जो छोटा इंसान होता है, वो जब बड़े इंसान की मुस्कुराहट देखते हैं ना, उसको कितनी प्रसन्नता होती है। हमारे लिए वो शायद मायने नहीं रखते होगी, लेकिन उसको आजीवन याद रहेगा कि जब भी ये भैया मुझे मिलते हैं ना, करके मुझे मुस्कुराते हैं। मतलब सबसे पहली चीज़ मृदु भाषा बनिए। मृदु भाषा मैं प्रिंसिपली बात करूं तो दूसरों के जीवन में कोई न तरीके से आप खुशियां बांटिए। हाँ जी, हो सके इतने इसकी सहायता कीजिए। और मदद करना माने फाइनेंशियली ही ऐसा नहीं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, जो कुछ भी आपको अच्छा लगा, आप दूसरों के जीवन में सकारात्मक सहायता लाइए। वो सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। क्या बात है। मतलब बस इतना कर लो तो काम हो गया बस। और दूसरी चीज, मैंने जैसे आपको बताया, मैं नाम स्मरण पर बहुत काफी भार डालता हूँ। हो सके इतना भगवान का नाम स्मरण जय श्री कीजिए। कृष्ण। जो कुछ भी आपको भगवान का नाम अच्छा लगे, जब जब भी बीच में आपको श्वास में बोलते बोलते, अरे आप टॉयलेट में बैठे हो ना, भगवान का नाम स्मरण इतना पवित्र है ना, आप जो कुछ भी क्रिया करते हो ना, भगवान का नाम स्मरण आप कुछ भी क्रिया में कर सकते हैं। कोई लिमिटेशंस, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। देखिए, आप पूजा पाठ अपवित्र शरीर से नहीं कर सकते, हाँ जी, लेकिन भगवान का नाम स्मरण एक ऐसी चीज़ है ना, आप सोते सोते भी कर सकते हैं, टॉयलेट में बैठे बैठे भी कर सकते हैं, आप कुछ भी करते हो ना, नाम स्मरण का शास्त्रों में कोई नियम नहीं है कि आप इस समय पर नाम स्मरण नहीं कर अच्छा। सकते। खराब पूजा और पाठ का अच्छी है। क्रिया, जब भी क्रिया में आप भगवान अच्छा, का जितना मुझे समझ में आया है कि नाम स्मरण का फ़ायदा ये है कि जैसे आपने बताया कि वैचारिक जो आपके कर्म हैं, अगर वो दुष्कर्म हो रहे तो उसका ज़्यादा आपको पाप लगता है, और जब आप नाम स्मरण कर रहे हो तो उसमें आपके विचार शुद्ध अपने आप ही हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो विचारों में जो कहें कि जो बुरे विचार आ रहे हैं वो रुक जाएंगे। रुक जाएंगे। तो स्वामी जी, अभी महाकुंभ चल रहा है ना, और ऐसा माना जाता है कि 144 साल बाद, जितना लोग बोल रहे हैं कि 144 साल बाद ये महाकुंभ हो रहा है। तो यहाँ पर मेरा पहला एक सवाल तो ये है कि सब लोग स्पिरिचुअलिटी को बहुत मानते हैं, अभी हमारी बहुत कर्मा पे बात हुई है ना, तो मैं अगर इतना कर्म कर रहा हूँ तो क्या मेरे लिए आवश्यक है कि मैं डुबकी मार के अपने पाप धोऊं, या फिर मतलब कितना आवश्यक है कि हम वहाँ पर जाके अपने गंगा नहाने से हमारे पाप धुल जाएंगे, या फिर हम सिर्फ भगवान का नाम लें और घर बैठें और जो है अपने कर्मों पर ध्यान अपने दें। कर्मों पे ध्यान दें और हमारे पाप धुल जाएं। रीज़न बिकॉज अभी रिसेंटली देखा होगा महाकुंभ में जाने कितनी भीड़ भड़ाका हो गई, 40-50 लोग मर गए। तो ऐसा भीड़ बढ़ा के अपने हम जान पे क्यों रिस्क लें? मैं बैठ के भगवान का नाम ले सकता हूँ और कर्म मेरे अच्छे हो सकते हैं, मेरे पाप यहीं बैठे बैठे धुल सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा दुर्वेश भाई आपने। देखिए, पहले तो आपने कुंभ के विषय में बताया। देखिए, कुंभ जो होता है ना, वो एवरी 4 ईयर्स होता है। जी। अर्ध कुंभ एवरी 6 ईयर्स होता है। हाँ। पूर्ण कुंभ एवरी 12 ईयर्स होता है। और जो महाकुंभ होता है वो एवरी 144 ईयर्स होता है। महाकुंभ। हाँ। महाकुंभ, कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। इस बार महाकुंभ है। इस बार महाकुंभ है 144 ईयर्स। तो ये कुंभ के मैंने प्रकार आपको बताए। अब आपने जो प्रश्न पूछा कि मान लीजिए कि कुंभ मेले में जाने से क्या सचमुच आपके पाप नष्ट होते हैं या नहीं, इसका प्रश्न का उत्तर मैं आपको देता हूँ। देखिए, यदि आप इस इरादे से कुंभ मेले में जाते हैं और गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं कि आज तक मेरे जितने भी पाप हुए वो भगवान नष्ट कर देंगे और दोबारा मैं उसी पाप को रिपीट नहीं करूँगा,
लोग करते क्या है, डुबकी लगाते हैं पाप नष्ट करने के लिए, बाहर आके करते फिर बाहर आके यदि आप शुरू ही रखते हैं तो आपके पाप कभी नष्ट नहीं होंगे। और बड़े आपके पाप नष्ट करने के लिए इसमें 2 चीज़ें बहुत ही आवश्यक है। जब आप गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं तो आपके पाप नष्ट करने के लिए 2 चीज़ अनिवार्य है। पहली चीज़ क्या, आपको ये तीव्र आस्था होनी चाहिए कि गंगा मैया में डुबकी लगाने से मेरे पाप वाकई नष्ट हो जाएंगे। ये आस्था होनी चाहिए आपको। यदि आप शंकाशील है, दुविधा में है, असमंजसता में है, तो आपके पाप नष्ट नहीं होंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि आप दोबारा उस पाप को कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। लोग यदि ऐसी इंटेंशन से जाएंगे कि हम डुबकी लगा लेंगे, फिर जैसे जीते हैं हर साल डुबकी लगाते रहेंगे गंगा मैया में एवरी कुंभ में और पाप करते रहेंगे, तो कभी भी आपके पाप नष्ट नहीं होंगे। गंगा मैया भी देखते हैं ना आपका इंटेंशन क्या है डुबकी लगाने में। अब आपने जो प्रश्न पूछा दुर्वेश भाई कि क्या महाकुंभ में जाना चाहिए, आप यहाँ बैठकर ही अच्छे कर्म करते हो। यदि आपके पास सुविधाएं है, सहूलियत है, तो ज़रूर आपको जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुंभ मेले में ऐसी कई पवित्र आत्माएं होती हैं जो दृश्य रूप में भी होती है और अदृश्य रूप में भी होती है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कई ऐसे ऋषि मुनि है जो हर दिन गंगा मैया में उस दिनों के दौरान डुबकियां लगाने के लिए आते हैं। तो इतनी पवित्र सोल्स वहां पर आती है हर दिन, हजारों मुमुक्षुगण, हजारों भक्तगण उस वाइब्रेशंस जो ऑरा होती है ना, उसका ऑरा का लाभ लेने के लिए यदि आपके पास समय है तो निश्चित रूप से जाना चाहिए। क्या बात, ये एक ऑरा का लाभ मिलता है आपको। लोगों का इतने हजारों करोड़ों की तादाद में जब लोग होते हैं ना, तो उसका एक अलग सा वाइब्रेशंस होता है। तो यदि आपके पास समय हो तो निश्चित रूप से जाना चाहिए। तो फिर ऐसी वाइब्रेशन में फॉर एग्जांपल 40 लोगों की जाने गई, जो भगदड़ हुई, जिस तरीके से इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद भी जिन दिव्यजनों की मृत्यु हुई, उसके बारे में आप क्या कहना? देखिए इसमें बस डिस्क्लेमर है एक छोटा सा। फिजिकल तौर पे, आम तौर पे देखें तो इसमें गलतियां हुई है ना, गलतियां जनता की भी हो सकती है कि भगदड़ हो गई, प्रशासन की भी, कुछ भी हो सकता है। बट मैं इसको स्पिरिचुअल तौर से अगर देखना चाहूँ तो स्पिरिचुअल तौर से इसमें क्या है, किस तरीके से देखिए इसमें अब ऐसी इवेंट तो देखिए कई लोग मान लीजिए कि यात्रा पर जाते हैं। हाँ जी। तो कभी कभार उनका भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसका अर्थ तो ये नहीं कि यात्रा करने के लिए गए और उनकी मृत्यु हो गई। इसका अर्थ ये तो नहीं कि भगवान का कोप लग गया। ये नेचुरल इवेंट्स होती है जो उनके भाग्य में लिखा हो, भगवान ने उनकी आयु इतनी सुनिश्चित की होगी तो उस दिन उनकी मृत्यु हो गई। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें न तो कोई प्रशासन की गलती है, ना ही कोई व्यक्ति विशेष की गलती है। ये नेचुरली ऐसी इवेंट हो गई, सावधानी रखनी चाहिए थी। अब इतने करोड़ों की तादाद में लोग आते हैं तो कभी कभार ऐसा हो सकता है। इसमें कोई व्यक्ति विशेष कोई ब्लेम करने के लिए ये लायक नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। आप कोई लोग कहते हैं प्रशासन की गलती है, इसकी गलती है, इसकी गलती है। इतने सारे आयोजन में कभी कभार ऐसी गलती हो, दुखदायक है, ऐसा हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हो गया तो अब इसको कोई आप व्यक्ति विशेष पर ब्लेम नहीं कर सकते। अब जो लोग बेचारे मर गए, जिनकी मृत्यु हो गई, तो देखिए भगवान का कुछ ना कुछ इंटेंशन होगा। मान लीजिए वहाँ पर मृत्यु नहीं होगी तो अन्यत्र हुई होगी, तो भगवान का उसमें कुछ ना कुछ इरादा अच्छा होगा कि भगवान ने इसको किस कारण से, किस, और मैं और आप तो नहीं जानते, वो सब ऊपर वाला जानता है। क्या बात है। अगर हम कर्मों की बात करें तो हो सकता है जो कुंभ में गए उनके कर्म पूरे हो गए और उनको मोक्ष मिल गया, ऐसा भी हो सकता है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि आपको अगर ऐसी जगह पर मृत्यु प्राप्त हुई है, किसी तीर्थ स्थान पर, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जितने भी लोग गए उन्हें वापस तो नहीं आ सकते, उन्हें मोक्ष जरूर मिल जाए। अगर हम आज के दिन कलयुग की बात करें और बहुत सारे लोग सनातन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, आज के दिन सनातन धर्म अपने पुरजोर पर है और सनातन धर्म बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग, आपने कर्मों के बारे में बात की आज, बहुत सारे लोग जो अच्छा पढ़ लेते हैं, अच्छा आगे बढ़ जाते हैं, और जब उनको गृहस्थ आश्रम में जाने का समय आता है, जिस समय उनका समय आता है कि वो अच्छा कमाकर अपने माता पिता की सेवा कर सकते थे, अपने समाज कल्याण कर सकते थे, उस समय वो सन्यासी बन जाते हैं, सन्यास की तरफ चले जाते हैं। और ऐसे में कई बार उनके माता पिता या फिर उनके परिवारजन दुख भोग रहे होते हैं पैसे के अभाव में या फिर किसी व्यक्ति विशेष के अभाव में। तो ऐसे में सन्यासी रूप में जाना अच्छा है या बुरा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि शास्त्रों में सन्यास बनने की एक प्रक्रिया उल्लेखित की गई है।
अब मान लीजिए कि मैं मेरी खुद की बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे विषय में पूछा नहीं, लेकिन मैं ही हाँ खुद जी। कह देता हूँ। जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने अपना सर्वस्त्र पूरा जी। समाज के लिए, देश के लिए कर दिया, अपने परिवार को तरफ वो नहीं देखते हैं। जी। ऐसे में जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई तो वो भी वहाँ पर समय नहीं दे और पाए। आज भी करंट स्टेट में भी बोलते हैं, आज वो वैसे देखा जाए तो सीएम है, बट उनकी बहन उत्तराखंड में कहीं दुकान लगाई हुई पाई गई है। जी। उनकी बहन आज भी स्ट्रगल कर रही है एंड शी इज गोइंग थ्रू हर कर्मा और वर्क व्हाटएवर इट इज। राइट। हाँ। तो ऐसे में बस यही हम जानना चाहते हैं कि ऐसे में आप तो अच्छा काम कर रहे हो लेकिन आपका परिवार दुख भोग रहा है, तो ऐसे में ये आपके लिए जो अच्छे कर्म का सृजन हो रहा है, संचित कर्म आपके अच्छे हो रहे हैं कि बुरे हो रहे हैं? बहुत अच्छे कर्म हो रहे हैं। देखिए, जब कोई संन्यास धारण करता है ना, तो उसके लिए वसुधैव कुटुंबकम हो जाता है। उसके लिए केवल अपना परिवार नहीं होता, उसके लिए अब मान लीजिए योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो वो अब पूरे उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा काम करते हैं ना, तो उसका पुण्य कर्म उनको कितना मिलेगा। अब आपने जो प्रश्न पूछा कि आपके माता पिता मान लीजिए कि दुखी हो रहे हैं, देखिए, तो हम सन्यासियों के लिए ऐसा नहीं है। हमें जैसे अब हमको सन्यास धारण करना था, तो हमने हमारी माता पिता का पूरा कंसेंट लिया, पूरा उनका परमिशन लिया, फिर हम सन्यासी बने हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको बेवकूफ़ बनाकर या फिर हम आपका जो होना है वो हम सन्यासी बन जाएंगे। हमने पहले ऑन रिटन पेपर आई हैव सीक्ड देयर कंसेंट एंड दे हैव ग्रांटेड मी देयर कंसेंट, ओनली आफ्टर दैट आई हैव इनिशिएटेड मॉन्कहुड। तो पहले हमने उनका परमिशन लिया है, उनकी प्रसन्नता से हमने सन्यास को धारण किया है। तो उनको दुखी करके, उनको ऐसा तिरस्कार करके हम सन्यासी बन गए, ऐसा नहीं है। तो हर एक सन्यासी के लिए होता है कि पहले उनके माँ बाप की या उनके परिवारजन, उनके गार्डियंस जो होते हैं, उनका परमिशन लेके, उनकी प्रसन्नता लेकर हम सन्यास को धारण करते हैं। तो ये तो गलत चीज़ नहीं है। फिर सन्यास धारण करने के बाद आप पूरे समाज की भलाई के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, तो ये थोड़ा पाप कर्म है, ये तो सबसे बड़ा पुण्य का काम है ना। एक परिवार पे ना होकर आप लाखों हजारों की परिवार की भलाई करते हैं ना। अब आप कहेंगे कि आपके माता पिता मान लीजिए कि दुखी होंगे, तो देखिए, हमारे भी जो पूर्वाश्रम के जो भाई होंगे, बहन होंगे, वो उनका ध्यान रखते हैं, वो उनकी भलाई करते हैं। कुछ भक्त लोग होंगे, वो उनकी भलाई करते होंगे। तो ये तो इसमें तो अच्छा ही काम हो रहे हैं ना। आप पूरे समाज के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। आज एक संत की बदौलत यदि हजारों लाखों लोग अपने जीवन में सकारात्मक फेरफार लाते हैं, सकारात्मक ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, मेटामॉर्फोसिस लाते हैं, देन दैट इज ए गुड थिंग। तो क्या सन्यास लेना, और मान लीजिए कोई इंसान है ना, एक तो ये सन्यासी है कि उसने अपना जीवन जनता की भलाई के लिए, उसका थॉट चेंज करने के लिए, उसके विचार चेंज करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। जी। दूसरे सन्यासी ऐसे भी होते हैं जो अकेले चले गए कहीं, जी, भटक रहे हैं, भगवान की याचना कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, तो क्या वो सही है? वो भी सही है। देखिए, शास्त्रों में 2 प्रकार के सन्यास के धर्म लिखे गए, निवृत्ति धर्म और एक प्रवृत्ति धर्म। मान लीजिए कि हम जो सन्यास में वो है प्रवृत्ति धर्म, यानी कि आप सेवा करते करते भगवान की ओर अग्रसर होते हैं। हाँ। समाज के बीच रहकर आप भगवान की भक्ति करते हैं। जो निवृत्ति धर्म वाले सन्यासी होते हैं, वो मान लीजिए हिमालय में जाएंगे, किसी जंगल में जाएंगे, अकेले साधना करेंगे। तो शास्त्रों में इसका भी प्रकार उल्लेखित है। और वो भी जो, देखिए, शास्त्रों में ये बात स्पष्ट लिखी है, जो भी इंसान भगवत प्राप्ति के लिए कुछ भी करता है ना, वो सत्कर्म ही है। अच्छा, अब हम कलयुग में हैं, बस कलयुग का एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। हम भी तो संत हैं जी। हम भी तो समाज की सेवा के लिए, समाज तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, संत कोई वेशभूषा से उसका कोई डेफिनेशन नहीं है। मन से संत है, मन से आप संत बनते हैं ना। जैसे हमने ये भगवे कपड़े धारण कर लिए, लेकिन हमें भी किसी की गलत करने का विचार आते होंगे, ईर्ष्या, तो हम भी संत नहीं है। अब आप इस काले कपड़े में पहनकर दोनों भैया यदि समाज की भलाई करते हो, तो आप मुझसे भी अच्छे हो जाएंगे। समझ रहे ना। कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में एक कहावत कही है, ये कहा है कि जो इंसान फॉर एग्जाम्पल इसी दुनिया में रह के सृष्टि से या बाकी सारी चीज़ों से डिटैच हो जाता है ना, तो जब डिटैचमेंट आ जाती है मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, इसका मतलब आप कुछ कर रहे हो बट अटैच नहीं हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ली जी, हाँ, तो वो मैंने मेहनत करके बनाई, सारा पैसा लगाया, बट अब अगर वो बिल्डिंग डूब जाए तो मैं बैठ के रोऊं ना,
ये डिटैचमेंट होनी चाहिए। जी। इसलिए मैं मानता हूँ ऐसा कि कृष्ण की भगवान की जो लाइफ है ना, आप सिर्फ उनको एज अ उदाहरण की तरह देखो जी। कि वो मथुरा में पले बड़े, उसके बाद उन्होंने बड़ी मेहनत करी, जी। इतनी बड़ी सेना जो नारायणी सेना बनाई, जी। उसके बाद द्वारका गए, इतना बड़ा नगरी बनाया अकेले के बलबूते पे। इट्स अ मनी पावर, राइट, मटेरियलिस्टिक। ही अचीव्ड एवरीथिंग व्हाट एवर ही कैन, सब कुछ अचीव किया, बट उसके बाद जब गया तो रोए नहीं। दैट इज व्हाट डी अटैचमेंट इज, इट इज राइट, वेरी ट्रू। इसको ही असली सन्यासी बोलते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप संसार में होते हुए भी अलिप्त हो। हाँ वही तो। और यदि आप वो संसार में रहकर भी ये कर सकते हो तो आप भी हमारे जैसे संत सन्यासी ही हो ना। और ये उन्होंने बोला भी है कि आपके योग्य पाने लायक, आपके योग्य जो भी हो, सब कुछ प्राप्ति करो, बिल्कुल, बट डिअटैच होके। बिल्कुल। देखिए, मेरे कोई भी प्रवचन में मैं किसी को नहीं कहता कि आप पैसा कमाना बंद कर दो, ये मत करो, कारोबार मत करो। आपको जितनी भी धर्म से कमाई हुई चीज, आपको जो कुछ भी करना है ना, करोड़ोपति बनो, अरबोपति बनो, लेकिन आपका इंटेंशन सही होना चाहिए। इससे विद्या बढ़ती है ना, सोल की भी तो प्राप्ति होती है, सोल आपका अवेयर होता है ज्यादा। हम कभी किसी को नहीं कहते कि आप हमारी तरह छोड़कर ये काले कपड़े पहन निकाल कर हमारे जैसे भगवे धारण कर लो। आप और भी तौंद बाहर निकालिए, कोई चीज़ नहीं है, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। चलिए आज आप हमारे साथ हैं और बहुत सारे व्यापारी और बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, तो कलयुग में जी आप इन लोगों के लिए कोई मंत्र और कोई अगर कोई भी लास्ट वर्ड्स आप अपनी तरफ से कोई देना चाहें? किन के लिए? सब हमारे दर्शकों, पहले तो हमारे लिए, हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए। देखिए, जिंदगी में सुखी बनने के लिए पहले तो एक बड़ा विजन रखिए, मुझे कुछ बड़ा करना है। आप अपने क्षेत्र में, हम हमारे क्षेत्र में, जितना आपका विजन बड़ा होगा ना, मैं सच कहता हूँ, भगवान यदि आपका विजन शुद्ध, विशुद्ध, पवित्र और बड़ा होगा ना, भगवान 100% आपको सहायता करके उस मिशन तक ले जाएंगे। तथास्तु। लेकिन आपका विजन बड़ा होना चाहिए और उसमें दूसरों की भलाई का विचार होना चाहिए, तब भगवान आप फर्श से अर्श तक ले जाएंगे आपको। क्या बात है। जमीन से आकाश लेकर लेने की जिम्मेदारी भगवान की है, लेकिन आपको विजन शुद्ध बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। और मुझे जो लगता है कि सबसे, एक छोटा सा सवाल लेना चाहूँगा, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा शुद्ध जो विजन है वो प्रेम होता है। बिल्कुल। हाँ। आप अपने काम से करिए, अपने परिवार से करिए, अपने मित्रों से करिए, संबंधी से करिए। इस प्रेम को हम किस तरीके से लोगों में बांटें? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, प्रेम आपके विचारों से बयां होता है, आपके इंटेंशन से बयां होता है। यदि आप दूसरों, कोई भी आप क्रिया करते हो, यदि आप कि उस इंसान के प्रति इंटेंशन सही है ना, वो आपका प्रेम उस तक पहुंच ही जाएगा। आपका इंटेंशन उसकी भलाई का होना चाहिए। स्वामी जी, ये पॉडकास्ट सुन के मैं शुद्ध हो गया। शुद्ध हो गए। स्वामी जी, मुझे नहीं पता, मैंने आपको कहीं देखा था, चाहे मोबाइल, चाहे किसी वीडियो में देखा हो या कहीं देखा होगा, और कभी मिलने का अंदर से चाहत रही होगी, और आज आप हमारे साथ बैठकर ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। हमें भी बहुत प्रसन्नता हुई। ऐसा लगता है कि कहीं आभार गया होगा, और कहीं आज बहुत कृतज्ञ हूँ मैं उस भगवान के प्रति कि आज आप इस स्टूडियो में आए हैं और मेरे और दुर्वेश के साथ आपने बैठकर इतने विचार साझा किए और किस तरीके से आज आपने अपना आशीर्वाद हमें दिया है। हम बिल्कुल कृतज्ञ हो गए आपके। हमें भी बहुत बहुत प्रसन्नता हुई। दोनों भैया का स्वभाव देखकर हमें वाकई दिल में बहुत बहुत प्रसन्नता हुई, और हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों भैया की बहुत बहुत तरक्की हो, बहुत बहुत पैसे कमाओ और समाज की भलाई करो और दूसरों के जीवन में खुशियाँ बांटो। बहुत बढ़िया जी। तो आज आपको अखंड स्वामी जी ने बताया कि किस तरीके से आपके कर्म आपका भाग्य लिखते हैं और आप कर्मों से अपने भाग्य को बदल भी सकते हो। आपके पुराने जन्म के कर्म भी इस जन्म में आपको कुछ चीज़ें भोगने में, चाहे वो सुख हो या दुख, दोनों के लिए कारण होते हैं। कर्म के प्रकार भी बताए, संचित, प्रारब्ध और कर्मनामी, क्रियमान। ये आपको 3 प्रकार के कर्म भी बताए, और इस पूरे पॉडकास्ट को आप देखेंगे तो मैं यकीन मानता हूँ कि आपका जीवन बिल्कुल से बदल जाएगा। और हम लोग चाहेंगे कि आप अपना सवाल नीचे लिखें, पॉडकास्ट में कमेंट्स बॉक्स में डालें, ताकि हम स्वामी जी को फिर से कभी आमंत्रित करें और आपके सवालों का जवाब लें, ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। और इस बार, अगली बार मुझे पूर्ण विश्वास है आशीष भैया की तौंद अंदर चली जाएगी। बहुत बढ़िया।